हटो हटो। क्या यह लेस्टर ग्रुप का सीईओ नहीं है, जो दुनिया की शीर्ष ज्वेलरी कंपनी है? मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुंदर और प्रतिभाशाली। अफसोस है कि उसने इतनी जल्दी शादी कर ली। तुम आज शादी करोगे किसी भी तरह। छोड़ दो। एक पेशेवर ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी पत्नी के लिए अनलकी रहूंगा। तुम अपनी पत्नी के लिए अशुभ नहीं हो, तुम मेरे लिए अशुभ हो। तुम 28 साल के हो और अभी भी अविवाहित हो। क्या तुम सन्यासी हो? क्या तुम अंधे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। तुमने मेरा टेकआउट गिरा दिया, इसका भुगतान करो। जल्दी करो। चलाओ चलाओ। मैं तुमसे इसका हर्जाना देने के लिए कह रही हूँ। 10 गुना मुआवजा। चलाओ। मजबूती से पकड़ो। अलविदा। ल्यूक अगले साल प्राथमिक स्कूल शुरू करेगा। मुझे 3 लाख युआन 3 महीने के भीतर कमाने होंगे। उतरो। टेकआउट के लिए सेट युआन, उसका 10 गुना 650 है पैसा। लो 8000 युआन, बचत रख लो। शुक्रिया सर, फिर मिलेंगे। सोने की खोजी। स्वास्थ्य 5 युआन। 165। झूठा झूठा आपका। हेलो चचेरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, बहुत ही शांत और जिसे ढूंढना मुश्किल है। मैं गारंटी देता हूं कि चाची तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। आ बैठ जाए। कहां? रॉयल रिवर 2106, पासवर्ड 60। बोलो मत, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो ल्यूक, नीचे आ जाओ। माँ कृपया अभी बात मत करो। ठीक है, तो मैं तुम्हारे बिना ही हिल्टन का बुफे खाऊंगी। तुम्हारे बिना। समीर के साथ। मैं अभी लिफ्ट में हूँ। माँ, जिस बुफे का आपने जिक्र किया था, क्या वो हीम सुपरमार्केट का फ्री ट्रायल नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। आज मुझे अचानक पैसे मिल गए हैं। मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट ले जाऊंगी। चलो चलते हैं। रॉयल रिवर 2106, पासवर्ड 60। खुल गया। बहुत ही शांत और ढूंढने में मुश्किल। मैं गारंटी देता हूं कि मेरी चाची तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। यह तो बहुत ही मामूली है ना? क्यों ना मैं किसी को 5 बेडरूम वाले अपार्टमेंट को साफ करने भेज दूं, थॉमस 1 में। क्या तुम पागल हो? मेरी माँ जरूर मेरा इंतजार कर रही होंगी उस घर में। तुम चाहते हो कि मैं खुद को सौंप दूं? क्या तुम सच में मिस स्टीवर्ट से शादी नहीं कर रहे? मिस स्टीवर्ट से? उससे शादी? खजाने की बर्बादी। तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं ही वो खजाना हूं। ठीक है। क्या मैं इस अपार्टमेंट में किसी और के साथ रहूंगा? क्या मैं यह अपार्टमेंट किसी के साथ शेयर करता हूं? फिलहाल ऐसा लगता है। कैमरन जोन्स। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह व्यस्त है। मिस्टर लेस्टर, शायद हमें... छोड़ो भी, मैं यह अपार्टमेंट शेयर कर सकता हूं। अगर मेरी मां को यह जगह मिल गई तो शायद वे किसी तरह मदद कर सकते हैं। यहां सफाई के लिए 2 नौकरानियों को बुलाओ। ठीक है। तुम कहां जा रहे हो? सोने। खाने का समय हो गया। हेलो लिली, मैंने तुम्हारे लिए एक नया रूममेट ढूंढ लिया है जो आज दोपहर वहां आएगा। ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। चलो ल्यूक। लिली स्मिथ,
मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया है। आरामदायक। माँ, क्या हम कल बुफे में जा सकते हैं? नहीं, वे बहुत महंगा है। हम कंजूस। क्या तुम फिलहाल हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूल गए? फिलहाल एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाला घर खरीदना। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं भी रहूं, खुश रहूंगा। मुझे ये सब मत सुनाओ। भले ही तुम ऐसा कहो, कल हमारा बुफे नहीं होगा। कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? यह बिल्कुल साफ है। माँ, क्या तुमने कमरा साफ किया? नहीं। सच बताओ, क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? तुमने ज्यादा खा लिया क्या? बेडरूम से किसी मर्द की खुशबू आ रही है। मेरा मतलब एक परिपक्व मर्द की। बस इसलिए कि तुम्हारा नाम शर्लक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जासूस हो। नहीं होगा। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। कितना शोर है। पकड़ लिया। बाहर बच्चे क्यों हैं? असिस्टेंट, जल्दी करो और दरवाजे पर खड़े बच्चे को वहां से हटाओ। अभी? तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। लिली घर आ गई है। तुम अपार्टमेंट देखने जा सकती हो। जल्दी मत कीजिए मिस्टर लेस्टर, मैं पहले ही लिफ्ट में हूं। नया रूममेट, मैं आ रही हूँ। नया रूममेट, मैं आ गई। तुम आदमी क्यों हो? तुम हो? लगता है आप ही मकान मालकिन हैं। पूरी 21वीं मंजिल पर 109 नंबर का कोई कमरा नहीं है। वहां भूत है? तो तुम्हारा मतलब है मेरा नया रूममेट तुम्हारा बॉस है? हाँ। फिर वह कहाँ है? आराम कर रहे हैं। उनसे तुरंत बाहर निकलने को कहो। 10,000 युआन प्रति माह। बिल्कुल नहीं, मैंने अपने पोस्ट में साफ कहा था, सिर्फ लड़कियां। तुम एक आदमी को यहाँ क्यों लेकर आए हो? अगर मिस्टर लेस्टर जाग गए और पाया कि उनके पास घर नहीं है तो मेरी खैर नहीं। 50,000 युआन। मेरी माँ ने कहा था कि कभी भी पैसों के आगे झुकना नहीं चाहिए। क्या मैं आपके लिए वेलकम पार्टी तैयार कर सकती हूँ? जरूरत नहीं। मेरे बॉस अभी एक खास दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें लो प्रोफाइल रहना होगा। एक खास दौर। असिस्टेंट, आ रहा हूं। बाहर क्या कर रहे थे? ओह, मकान मालकिन लौट आई हैं। फ्लैट के बारे में मैंने सब संभाल लिया है। ठीक है। वैसे उस औरत को ढूंढने का क्या हाल है? 5 साल पहले वाली। ओह मिस्टर लेस्टर, सिर्फ जेड सिटी में ही 1782 औरतें हैं जिनके कंधे पर तिल है। तो फिर वो औरतें 1782 होनी चाहिए। और रोज 36 औरतें जुड़ जाती हैं। मुझे परवाह नहीं कि वे कितनी हैं। बहरहाल तुम पूरी जेड सिटी को ही उलट पुलट कर दो, लेकिन उसे मेरे लिए ढूंढ कर लाओगे। मिस्टर लेस्टर, 5 साल। मैं 5 साल से ढूंढ रहा हूं। क्या हम ढूंढना बंद कर सकते हैं? ढूंढना बंद करें? अगर किसी दिन वो औरत सामने आ जाए 5 प्यारे बच्चों के साथ, तब मैं क्या करूंगा? बस कुछ भी हो, जल्दी से उसे ढूंढो। ल्यूक, तुम क्या सुन रहे हो? मम्मी, रूममेट साहब ने किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड किया था। 1 नाइट स्टैंड? तुमने सुना वो कौन थी? तुम्हारी तरह उस औरत के भी कंधे पर एक तिल है। तुम्हारी तरह उस औरत के कंधे पर भी एक तिल है, लेकिन वह औरत जिसने 5 बच्चों को जन्म दिया। 5 बच्चे? चलो बातें ना सुने, वे देख लेंगे।
मेरे चश्मे। अगर मैंने उस दिन चश्मा पहना होता तो मुझे पता होता कि ल्यूक का पिता कौन है। अभी लुकआउट कैफे, अभी आओ। इवन, तुमने मेरे लिए जो रूममेट ढूंढा है वो आदमी क्यों है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक बड़ा ऑर्डर। मिसेस जोन्स को चाहिए हीरो का एक अनोखा हार। क्या तुम करना चाहती हो? छोड़ो भी। लिली, अब तो 6 साल हो गए हैं। मैंडी शॉ थी जिसने तुम्हारा डिजाइन चुराया और तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, जिससे तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया। नहीं तो तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम होनी चाहिए थी जेड सिटी की एक मशहूर डिजाइनर। ओह, तुम्हें पता है ज्वेलरी इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं नाम और शोहरत से ज्यादा मायने रखता। अब मैं मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बहुत अच्छा। इवॉन, अरे बदमाश, अरे बदमाश। मकान मालकिन का बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शर्लक है। मेरा मतलब है तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा असली नाम शर्लक ही है। मुझे यकीन नहीं होता। यह सबूत है। लुक स्मिथ। तो तुम्हारा असली नाम लुक स्मिथ है। वह कार्ड मुझे वापस दो। बच्चे, क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन है जिसका नाम सी स्मिथ है और एक भाई जिसका नाम वॉच स्मिथ है? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम जैसा है जिसके 5 बच्चे हैं? अरे तुम। वह मुझे दे दो। मैंने पूरी रात इस होमवर्क पर लगाई है। मैं तुमसे लड़ूंगा। बच्चे, क्या हम रात के खाने में सिर्फ यही खाने वाले हैं? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ काम में व्यस्त है। मेरे पापा। लिली ने कहा कि मैं किसी को न बताऊं कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, नहीं तो मुझे तंग किया जाएगा। मेरे पापा जेड सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं। जेड सिटी का सबसे अमीर आदमी? वह मैं नहीं हूं क्या? शायद मुझे इस बच्चे को बातों में उलझाना होगा। मुझे बहुत याद आती है उस शानदार बुफे लंच की। सरलॉइन, साशिमी। हेलो असिस्टेंट, कुछ 5 सितारा मिशेलिन शेफ अभी मेरे घर भेजो। वाह, मिस्टर रूममेट, क्या आपके पापा भी जेड सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं? मिस्टर रूममेट, क्या तुम्हारे पापा भी जेड सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं? पहली डिश है ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर। दूसरा है सरलॉइन स्टेक। तीसरा है स्टीम्ड कॉड। वाह, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। साइमन, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, है ना? साइमन, तुम्हें मुझे सर कहकर बुलाना चाहिए। सर साइमन, अब मैं खाना शुरू करता हूँ। अरे बच्चे, क्या पिछले कुछ सालों में तुम्हारे पापा तुम्हें देखने आए हैं? चूंकि तुमने ईमानदारी से पूछा है, मैं बड़ी दया दिखाते हुए तुम्हें बताऊंगा। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। ल्यूक, माँ तुम वापस आ गई। शर्लक, वे लोग कौन थे?
क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि अजनबियों को दरवाजा न खोलो? अब वे मिशेलिन शेफ थे जिन्हें मिस्टर रूममेट ने बुलाया था। मिशेलिन शेफ? यह शख्स कौन है? अगर वह अमीर है तो वह फ्लैट शेयर क्यों करेगा? अगर वह गरीब है तो वह शेफ क्यों रखेगा? मुझे अभी भी नहीं पता कि नया रूममेट कैसा दिखता है। हेलो, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूं। क्या आप अंदर हैं? कितना रहस्यमय है। क्या अभी कोई बोला था? सुसान स्टीवर्ट। चलो कल मिलते हैं। अभी इस बारे में मेरी मां को मत बताना। तुम हो झूठा, कायर, डरपोक। झूठा। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुमसे यही सवाल पूछना चाहिए। तुम मुझसे पूछ रही हो? मिसेस जोन्स, आप ही वह मशहूर मिलान डिजाइनर एमी होंगी। हाँ, मैं ही हूँ। और ये हैं? मुझे नहीं पता। सर, क्या आप गलत टेबल पर आ गए? साइमन, मैं यही हूँ। माफ कीजिए, मैं गलत टेबल पर आ गया हूँ। श्रीमती जोन्स, यह लिया गया है ब्रेडा मुख्यालय से। तीर वाला यह नेकलेस दुनिया में सिर्फ 2 ही है। और दूसरी कहाँ है? मिलान डिजाइन प्रदर्शनी में। साइमन, मैं ये मान सकती हूँ कि तुम हमारी शादी से भागे नहीं थे। क्या हम... सुसान, चलो सगाई तोड़ देते हैं। साइमन, क्या तुम किसी और औरत के साथ हो? कितना धोखेबाज इंसान है। एमी, क्या तुम्हें लगता है इसे पहनकर क्लास रियूनियन में जाना अच्छा रहेगा? मिसेस जोन्स, यह नेकलेस आपको और चमकदार बना देता है। इसे पहनकर आप भीड़ में अलग ही नजर आएंगी। सुसान, मुझे बाथरूम जाना है। श्रीमती लेस्टर्स, कृपया आइए। साइमन के पास कोई और औरत है। श्रीमती लेस्टर्स, कृपया आइए। साइमन के पास कोई और औरत है। और कीमत? मिस्टर लेस्टर, ये तीसरी तिमाही में लॉन्च होने वाले हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं। तीसरी तिमाही में। यह पन्ना वाला अच्छा है। इसे मुख्य प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करो। ठीक है। क्या यह लेस्टर ग्रुप का वह ऑन लॉन्च नया प्रोडक्ट नहीं है? लेस्टर ग्रुप का? क्या किसी ने डिजाइन लीक कर दिया? 2 लाख युआन? 20 लाख भी ठीक है। 20,000। एमी, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ये 3 कैरेट के असली रत्न हैं। कीमत क्वालिटी की गारंटी नहीं है। बस तुम्हारे इन्हीं शब्दों के लिए। बढ़िया। स्कूल डिस्ट्रिक्ट के घर के लिए कुछ और पैसे। यह लो। मैडम, उसकी बातों में मत आइए। यह उसने डिजाइन नहीं किया था। क्या मतलब? तुम क्यों कह रहे हो कि यह मैंने डिजाइन नहीं किया? क्योंकि मैं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले महीने है। अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं जानता हूं इस हार के डिजाइनर को। एमी, क्या तुमने किसी और के आइडिया चुराए हैं? ठीक है, क्योंकि तुमने कहा कि तुम डिजाइनर को जानते हो तो उसे यहाँ बुलाओ। मैं उसका सामना करूंगी। मैं उसे अभी ओरिजिनल पांडुलिपि के साथ बुलाता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे बहस करती हो। बकवास। हेलो, कंपनी में पन्ने वाले का डिजाइनर कौन है? उसे यहाँ ले आओ। क्या आप मैंडी शॉ हैं? क्या आप मैंडी शॉ हैं? माफ कीजिए, सीईओ मुझसे मिलना चाहते हैं। एक डिलीवरी वाले ने कहा कि पन्ने का हार उन्हीं का डिजाइन था। मिस्टर लेस्टर ने कहा है कि आप अपनी असली पांडुलिपि लेकर आएं। एक डिलीवरी वाला? क्या वो लिली स्मिथ हो सकती है? कजन, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं चार्जर ढूंढ रही थी।
क्या कर रही हो? चलो चलते हैं। आउच, मुझे मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम्हारी डिजाइनर दोस्त का नाम मैंडी शॉ तो नहीं है ना? तुम्हें कैसे पता? तुमने उसका डिजाइन कॉपी किया? इंतजार मत करो, वो नहीं आएगी। नहीं कई बार मैंने सी। क्यों? इस हार का नाम एलिस है। सादगी पर ध्यान देते हुए यह डिजाइन लाइनों और त्रिआयामी प्रभाव पर ध्यान देता है। यह पवित्रता और स्वप्निलता का प्रतीक है, जो इसे पहनने वाले को वह 20 साल की लड़की बना देता है। एलिस, जो चमकदार और अद्भुत सपनों में विचरण करती है। यह मेरा डिजाइन दर्शन है। आपका कोई सवाल है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसेस जोन्स। 1 मिनट रुकिए। भले ही यह आपने डिजाइन किया हो, आपको अपनी पहचान के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं? हाँ एमी, तुम्हारे बात करने का लहजा क्यों बदल गया है? तुम मिलान से आई डिजाइनर नहीं हो। तुम नहीं हो मिलान की डिजाइनर। धोखेबाज। मिसेस जोन्स, अब खुश हो? धोखेबाज कहीं की। अरे अरे रुको, तुम इतनी प्रतिभाशाली हो, एक ज्वेलरी कंपनी के लिए काम क्यों नहीं करती? ऐसी धोखाधड़ी में क्यों लगी हो? सर, 3 कैरेट का हीरा सिर्फ 20,000 युआन में, ये कैसी धोखाधड़ी है? छोड़ो। अरे नादान, तुम सुसान से सगाई तोड़ना चाहते हो। इस जन्म में असंभव है। वापस जाकर शादी करो। समाज के लिए समस्या बनना बंद करो। चलो भी, क्या तुम मेरी फिर मदद कर सकती हो? मैं वह पन्ना खरीद लूंगा। बिकाऊ नहीं है। अरे बाय बाय। रुको, माँ, तुमने गलत इंसान पकड़ा है। गलत इंसान। साढ़े 16 युआन का खाना था। उसने दावा किया कि 65 युआन का था। झूठा। इस मनहूस की दखलंदाजी से मेरा घर खरीदने का सपना भी गया। उसे कैसे पता चला एलिस की डिजाइन फिलॉसफी के बारे में? उसने चुराया होगा। मैंने चुराया? मैंडी शॉ ने चुराया था। 3 कैरेट का पन्ना, वह भी चोरी का माल होगा। तुम परिवार द्वारा मजबूर होने के लायक हो। काश तुम्हें एक राक्षसी मिले। चालाक, झूठी, फिर कभी नहीं मिलना। बहुत ही मनहूस है। मुझे फिर कभी तुमसे न मिलना पड़े। छी। एक मिनट रुको। तुम फिर क्यों? तुमने मेरा पीछा किया। मैं किसी अशुभ का पीछा नहीं करती। हटो। जारी रखो। फिर भी तुमने कहा था कि मेरा पीछा नहीं किया। क्या सपना है कि रह रहे हो तुम्हारे ही मंजिल पर? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा हो गया। मैं यहाँ रहता हूँ। ये मेरा घर है। क्या? माँ, तुम दोनों वापस आ गए। माँ, तुम दोनों वापस आ गए। दोनों? ल्यूक, तुम इन्हें जानते हो? ये मेरे रूममेट साहब हैं। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? मैंने यह अपार्टमेंट अभी किराए पर लिया है। मैं तुम्हारा किराया वापस करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी, चाहे कुछ भी हो। तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्या कर रहे हो बदतमीज? तुमने मेरे कंधे को घूरा। क्या यह झुमका हमारे उस नए प्रोडक्ट जैसा नहीं है जो हम अगली तिमाही में लॉन्च करने वाले हैं? क्या डिजाइन चोरी हो गया था? क्या मैं तुम्हारा अपार्टमेंट किराए पर ले सकता हूँ? मैं 2 गुना किराया दूंगा। नहीं। माँ, 2 गुना किराया? फिर भी नहीं। ल्यूक, ये कोई अच्छा इंसान नहीं लगता। हम यहाँ कमजोर पक्ष हैं। एक अजनबी मर्द के साथ रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। क्या कोई अच्छा इंसान किसी महिला के साथ जबरदस्ती करेगा और उसे घूरेगा? तुमने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की और मैं अंदर जाना चाहता था। बस करो, तुम बस यहाँ नहीं रह सकते। मुझे रहने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा ताकि मैं उसके कंधे का वह दिल देख सकूं। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। इसके अलावा अगली तिमाही का डिजाइन कैसे लीक हुआ? आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे यहां रहने दो? मुझे ठीक ठीक क्या करना होगा कि तुम मुझे यहां रहने दो? कुछ भी हो जाए, तुम बस यहाँ नहीं रह सकते। मेरी हालत बहुत खराब है। मैं पैसे बेफिक्र होकर उड़ाता हूं। मेरे पास कोई पैसा नहीं है
और मुझे नौकरी भी नहीं मिली है। मुझे कोई कुछ देता नहीं है। मेरे पास तो होटल में ठहरने के पैसे भी नहीं हैं। ये सब मेरी ही गलती है। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। मम्मी, ये बहुत बेचारा लग रहा है, क्यों ना हम इसे रहने दें? लेकिन हम... कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे रहने देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नुकसान होगा, बिल्कुल भी सुरक्षा का एहसास नहीं रहेगा। मैं आज रात सड़क पर सो जाऊंगा। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। शुक्रिया मालकिन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? साइमन लेस्टर। अगर मुझे एलर्जी हो गई तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे ये बेस्वाद घिया भी नहीं खाना पड़ेगा। मैं तो सच में बहुत होशियार हूँ। हमारे साथ खाओगे? मम्मी, मुझे खुजली हो रही है। क्या हो रहा है? शर्लक, क्या हुआ मम्मी? क्या तुमने ये किया? तुम्हें पता है कि तुम्हें केकड़े से एलर्जी है? तुमने इसे खाने में क्यों डाला? ये बहुत खतरनाक है। तुम समझ रहे हो? तुम क्यों खुजला रहे हो? क्या तुम्हें भी खुजली हो रही है? हाँ। अरे शर्लक, शर्लक। डॉक्टर, 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 मेरे बेटे को केकड़े के मांस से एलर्जी है। क्या आप उसे देख सकते हैं? ठीक है। डॉ जिमरमैन, मिस्टर वेल्स के बेटे का हाथ कट गया था। सभी डॉक्टर उसके पास चले गए हैं। आप वहां क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं, उसके बेटे के हाथ पर घाव बहुत छोटा है। आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरे बेटे का बहुत खून बह गया और उसे कुछ हो गया तो? आप एक डॉक्टर हैं, जल्दी मेरे साथ आइए। मेरे बेटे को देखिए। मिसेस वेल्स, आपका बेटा ठीक है। मेरे पति इस अस्पताल के एक बड़े शेयरधारक हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं आए तो क्या आपको डर नहीं कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी? लेकिन यहाँ कोई लेकिन नहीं है। क्या उसकी जान मेरे बेटे से ज्यादा कीमती है? वह मर सकता है। आपने क्या कहा? डॉक्टर, क्या आप पहले मेरे बच्चे की जान बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं गारंटी देता हूं कि कोई आपको यहां से नहीं निकाल सकता। ठीक है। रुको, आप नहीं जा सकते। तुम्हें क्या हुआ है? अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पूरे अस्पताल को मिट्टी में मिला दूंगी। आपके पति शेयरधारक हैं, जेवियर वेल्स, है ना? मैं आपको सलाह देती हूँ कि थोड़ी समझदारी दिखाएं और हमें नाराज न करें। आप यहीं इंतजार करें। हम वेल्स परिवार के साथ होने वाले सभी सहयोग अभी बंद कर दें। ढोंग बंद करो। एक मामूली भिखारी यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने तुम्हें डॉक्टर ढूंढने भेजा था। इतनी देर क्यों लगा दी? मेरे माता पिता बेचैन हैं, पता है? जेवियर वेल्स। मिस्टर लेस्टर, आप यहाँ कैसे आए? मिस्टर लेस्टर, क्या वह... श्रीमान लेस्टर, आप यहाँ कैसे आ गए? अभी अभी आपकी पत्नी ने मुझे भिखारी कहा और कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने मेरे बेटे को लगभग मार ही दिया था। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? तुम नाकारा बेवकूफ हो। क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? तुम तो सचमुच अशुभ हो। श्रीमान लेस्टर, मैं उससे तुरंत तलाक ले लूंगा। फौरन। जान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चली जाओ यहाँ से। श्रीमान लेस्टर, मैं गलत थी। मैंने लोगों को गलत समझा। मेरी आंखें अंधी थीं। श्रीमान लेस्टर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। श्रीमान लेस्टर। बस करो, खुद को और शर्मिंदा मत करो। चलो अब शर्लक को देखने चलते हैं। देखते हैं वह कैसा है। श्रीमान लेस्टर, आप असल में हैं कौन? वे सब आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? इस अस्पताल के निदेशक मेरे दोस्त हैं। मुझे अभी इतना गुस्सा आया था कि मैंने उनका नाम ले लिया। आप कोई सीईओ या ऐसा कुछ तो नहीं है ना? मैंने आपका इशारा भी देखा था। कौन सा सीईओ इस तरह के कपड़े पहनता है? सही कहा। सीईओ तो बेघर नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ थोड़े ज्यादा ही कंगाल लगते हैं। क्या आपको भी केकड़े के मांस से एलर्जी है? मैं ठीक हूँ, मैंने बस थोड़ा सा खाया था।
बाद में मुझे बस एक आईवी लगवानी होगी। चलो चलते हैं। शर्लक। मम्मी, तुम सचमुच अमीर हो। तुमने मुझे इतना अच्छा वार्ड दिलवाया, डीलक्स सिंगल रूम। क्या यह सामान्य वार्ड का मानक है? शायद नहीं, मुझे रिसेप्शनिस्ट से पूछना होगा। नर्स, क्या यह सामान्य वार्ड है? यह वीआईपी वार्ड है जिसकी कीमत 5,800 युआन प्रतिदिन है। क्या यह एक सामान्य वार्ड है? यह एक वीआईपी वार्ड है जिसका खर्च 5,800 रुपए रोज का है। क्या 5,800 रुपए? माँ, क्या तुम एक महीने में 5,800 रुपए कमा सकती हो? यह कोई गलती है। चलो ल्यूक। अरे नहीं, यह हमारा वार्ड है। 5,800 रुपए रोज का? नहीं, ये नहीं है। मिस स्मिथ, ये नशा वार्ड है। क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है, इसलिए मैंने आपके वार्ड को अपग्रेड करके ये वीआईपी वार्ड दिया है। तो आपका मतलब है कि अस्पताल में कोई प्रमोशन चल रहा है? डॉक्टर, मैं देख रहा हूं आप भी काफी व्यस्त हैं। बाकी मरीज भी इंतजार कर रहे हैं, है ना? आप अपने काम में लग जाइए। हमें सब समझ आ गया है। ठीक है, तो मैं अपने काम पे वापस चलता हूँ। माँ, हम भाग्यशाली हैं। कुछ तो गड़बड़ है। आओ बैठो, बात करो। क्या तुमने ये किया? मैं अभी रिसेप्शन पर गया था। वहां एक हेड नर्स थी, तो मैंने पूछा कि क्या यह संभव है कि हमें एक बेहतर वार्ड मिल सके मेरी अच्छी सूरत के कारण। तो हम यहाँ आ गए। तुम्हारी अच्छी सूरत के कारण? यह तो बहुत घिनौना है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो शर्लक से पूछ लो। क्या ऐसा है ल्यूक? हाँ। उस नर्स का टेस्ट तो बहुत खराब है। लो, मेरे बनाए हुए सूप को चखो। देखो अच्छा है या नहीं। माँ, तुम्हारा सूप स्कूल के पेठे के सूप से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल। देखो स्मिथ, मेरा नाम शर्लक है। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। तुम मेरी तरह नहीं हो, जो बगल के वार्ड में पड़ा हूं बिना किसी दोस्त के साथ या माता पिता की देखभाल के। अगर चाहिए है तो सीधे कह दो। इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। अरे, मैंने अभी चखा भी नहीं है। तुम दोनों बाएं हाथ से काम करते हो। हाँ हाँ। ठीक है, खाना खा लो और इंजेक्शन भी लगवा लो, फिर अपने आप घर चले जाना। ठीक है? मुझे अभी बाहर का खाना डिलीवर करना है। जी मैडम। अच्छा बच्चा, घर पर मिलते हैं। साइमन, चलो। सावधान। ध्यान से। तुम दोनों को क्या हुआ है? ल्यूक एक बच्चा है, उसे लाल हरा रंग अंधापन है, वह ट्रैफिक लाइट नहीं पढ़ सकता। क्या तुम एक बड़े आदमी होकर भी नहीं पढ़ सकते? रेड लाइट कूदना कितना था? लेकिन बड़ों को भी लाल हरा रंग अंधापन हो सकता है। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें भी लाल हरा रंग अंधापन है? तुम दोनों में एक खास रिश्ता है। माँ, क्या रूममेट अंकल हमारे साथ अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं? नहीं जा सकते, वह बहुत व्यस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं फुर्सत में हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम रोलर कोस्टर पर नहीं जा सकते। माता पिता का साथ जरूरी है। शर्लक, तुम्हारे पास पापा नहीं है और तुम्हारी माँ डरपोक है। मेरी माँ डरपोक नहीं है। वैसे भी हट जाओ, पहले मुझे जाने दो। पापा। मेरे बेटे, क्या हुआ? मेरे बेटे को कौन परेशान कर रहा है? क्या यह तुम्हारी क्लास का वही अनाथ बच्चा नहीं है? मैं अनाथ नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अनाथ हो या नहीं। आज तुम इस अम्यूजमेंट पार्क में नहीं खेल सकते। चले जाओ। कौन कहता है कि मेरा बेटा यहाँ नहीं खेल सकता? मैं उसका पिता हूँ।
कौन कहता है कि मेरा बेटा यहाँ नहीं खेल सकता? मैं इसका पिता हूँ। तुम कौन होते हो मेरे बेटे को भगाने वाले? मैं कौन हूं? मेरे बेटे के पास इस पार्क की गोल्ड मेंबरशिप है। इस कार्ड पर मैंने 50,000 युआन खर्च किए हैं। इस कार्ड पर मैंने 50,000 युआन खर्च किए हैं। अरे अब बताओ मैं कौन हूं? और मैं इस पार्क का मालिक हूं। तुम मालिक हो? तुम मालिक हो? बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं पार्क के मुख्य द्वार पर हूं। तुम यहां आओ। मिस्टर लेस्टर, मुझे माफ करें आपके और आपके परिवार के साथ हुआ बुरा अनुभव के लिए। मिस्टर लेस्टर, यह सब एक गलतफहमी थी। मैं अंधा था। बेटे, जल्दी से माफी मांगो। मैं इस तथाकथित गोल्ड मेंबर को फिर कभी नहीं देखना चाहता। जरूर मिस्टर लेस्टर, हमारी कंपनी के पास शहर में 28 मनोरंजन पार्क हैं। उन सभी ने उसे और उसके बेटे को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इन्हें ले जाओ। रुको मिस्टर लेस्टर, मेरा बेटा। मिस्टर लेस्टर, हम आपके अच्छे समय की कामना करते हैं। मिस्टर लेस्टर आ गए हैं। पार्क खाली करने की तैयारी करो। ओह नहीं, जरूरत नहीं। हम ऐसे ही पार्क का आनंद लेंगे। युवराज, इस डायमंड गोल्ड कार्ड से आपको अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। आपकी खेलने की कोई सीमा नहीं है। मिस्टर लेस्टर, तो हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। काम पर लौट जाओ। मिस्टर लेस्टर, वे आपको मिस्टर लेस्टर क्यों कह रहे हैं? ओह क्या तुम्हें याद है मेरा वो दोस्त जो अस्पताल में मिला था? यह मनोरंजन पार्क भी उसके परिवार का है। हम साथ बड़े हुए हैं, तो मैंने उसका नाम उधार लिया। क्या संयोग है, आपके सारे दोस्त इतने अद्भुत हैं। यह दोस्त मुझसे भी ज्यादा काबिल है। मिस्टर रूममेट, आप भी कमाल के हो। अगर मेरे पापा आप जितने ताकतवर होते तो अच्छा होता, तो कोई मुझे और मम्मी को परेशान नहीं करता। चलो चलो मस्ती करते हैं। चलो चलो खेलते हैं। अच्छा, तुमने तैयारी नहीं की क्या बाहर जाकर नौकरी ढूंढने के लिए? मेरे पास अभी नौकरी नहीं है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे नौकरी ढूंढने का इंतजार कर रही हूँ ताकि तुम पैसे कमा सको और किराए का घर ले सको। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी नौकरी है जिसकी सिफारिश तुम मुझे कर सकती हो? दरअसल है, इस नौकरी में बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। वह मुझसे उसकी मदद करने को नहीं कहेगी ना डिजाइन चुराने में? ठीक है, मैं पता लगा सकता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई जिससे हमारे डिजाइन लीक हो गए। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? मेरे साथ आओ। ये पहन लो, नहीं तो जुर्माना लगेगा। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? खाना डिलीवर करने। वह नौकरी जिसके बारे में तुमने कहा था कि मुझे बताओगी, वह खाना डिलीवर करने की है? हाँ, इस नौकरी में कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेहनत करो तो महीने के 6 से 7 हजार कमा सकते हो। यह मत सोचो कि कुछ पेशे दूसरों से बेहतर होते हैं। खाना डिलीवर करने में क्या बुराई है? चलो। रुको, क्या यह स्कूटर सुरक्षित भी है? क्या तुमने पिछली बार मेरा स्कूटर नहीं चलाया था? पिछली बार मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने तुम्हारा स्कूटर चलाया अपनी जान बचाने के लिए। अभी भी तुम अपनी जान बचा रहे हो। क्या तुम आ रहे हो? नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रुको, इतनी जल्दी क्या है? कसकर पकड़ो। चलो चलें। हाँ, आज हम यहाँ खाना डिलीवर कर रहे हैं। आज हम यहाँ डिलीवरी कर रहे हैं। इस कंपनी को क्या हुआ है? क्या तुमने यहाँ अपना रिज्यूमे जमा किया था? अगर किया भी है तो कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि ऐसी बड़ी कंपनियों के सीईओ सब के सब विकृत होते हैं। सही। अच्छा हुआ तुम यहाँ काम नहीं करते। ऐसी बड़ी कंपनियों के सीईओ सब के सब विकृत होते हैं? तुमने यह किससे सुना? क्या सब यही नहीं कहते? खाना ठंडा हो रहा है, आज मैं तुम्हें प्रक्रिया से वाकिफ करवाती हूँ। एक बार समझ में आ जाए तो तुम खुद डिलीवरी कर सकते हो। चलो चलें। चलो ना। डिलीवरी करने में शर्माओ मत। हम मेहनत से पैसा कमाते हैं। 1 मिनट रुको। तुम बदबूदार डिलीवरी वालों को हमारी कंपनी की लिफ्ट इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी? कितना गंदा। ग्राहक 32वीं मंजिल पर है।
अगर मैं सीढ़ियां चुनूं तो समय सीमा पार हो जाएगी। सकरिशी सेरे से बिमार्स। हाँ हाँ, तुम्हारा समय सीमा पार होना मेरी चिंता नहीं है। तुम सब डिलीवरी वाले एक जैसे हो। तुम सबसे बहुत बदबू आती है। मुझसे नहीं आती। हे भगवान, मेरे हाथ फिर से धोने पड़ेंगे। सफाई वाली कहाँ है? तुम अभी तक यहाँ आकर सफाई क्यों नहीं की? मुझे लग रहा है हवा प्रदूषित हो गई है। तुम्हें आज खाने का मन नहीं है ना? श्रीमान, आज खाने का मन नहीं है ना? श्रीमान, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। डिजाइन 1, लिलियन ग्रीन। मैं आज यहाँ सिर्फ एक डिलीवरी वाले के तौर पर आया था। इमारत के अंदर तुम्हारे जैसी चमकदार शख्सियत से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इमारत के अंदर तुम्हारे जैसी चमकदार शख्सियत से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इमारत के अंदर तुम्हारे जैसी चमकदार शख्सियत से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं मेरा मतलब वैसा नहीं था। माफ करना, कृपया आगे बढ़ो। माफ करना, सच में मेरा मतलब वैसा नहीं था। इसे हुआ क्या है? उस पर ध्यान मत दो। चलो खाना डिलीवर करते हैं। क्या वह मुझे खराब रेटिंग देगी? चिंता मत करो, वह नहीं देगी। लिलियन ग्रीन को निकाल दो और उसे इंडस्ट्री वाइड ब्लैकलिस्ट कर दो। बुरा चरित्र इमास को बाद दिम्बाई पे पैर से तीता डकुसिमान मुकाना का सोनावी तौर पर ऑम्फी का उपहाय कहे डाकी की कुआ की आकू तपम। नमस्ते मिस्टर लेस्टर। क्या तुम दोनों को लगता है कि मैं मिस्टर लेस्टर से बहुत मिलता जुलता हूं? आप और हमारे बुद्धिमान मिस्टर लेस्टर बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, मिलते जुलते। हम मिलते जुलते हैं। लेस्टर ग्रुप के स्टाफ को हुआ क्या है? लेस्टर ग्रुप के स्टाफ को हुआ क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं लेस्टर ग्रुप में शामिल हो गई तो मैं भी उन्हीं की तरह हो जाऊंगी? तुम लेस्टर ग्रुप में शामिल होना चाहती हो? हाँ। क्या यह संभव है कि भविष्य में मैं लेस्टर ग्रुप की चीफ ज्वेलरी डिजाइनर बन जाऊं? तुम हंस क्यों रहे हो? इसका मतलब क्या है? तुम मुझे नीचा देखते हो, है ना? मैं वादा करती हूँ, देर सबेर लेस्टर ग्रुप का सीईओ व्यक्तिगत रूप से मुझे आने की भीख मांगेगा। अरे, तुम क्या सोच रहे हो? चलो भी। अरे लिली स्मिथ, ये जरूरतमंद लोगों के लिए है। मैंने कभी नहीं देखा इतनी स्वार्थी, तुच्छ और अश्लील औरत। लो। शुक्रिया। पानी पी लो। आपके लिए पानी। धन्यवाद। पानी। शुक्रिया। लो। मैं पूछ सकता हूं कि तुमने उन्हें पानी क्यों भेजा? वे खुद ले सकते थे। पानी बॉक्स में छोड़ दो तो वे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। यह मेरे खाना डिलीवर करने के रास्ते में पड़ता है, तो मैं बस उन तक पहुंचा देती हूँ। तुम हमेशा खाना डिलीवर नहीं करोगी। मैंने तुम्हें पहले ज्वेलरी बेचते देखा था। क्या तुम लेस्टर ग्रुप में शामिल होना चाहोगी ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए? बिल्कुल। हालांकि अपने सपने को साकार करने के रास्ते में मेरे साथ कुछ अप्रत्याशित घट गया, तो इसमें देरी होने वाली है। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा कोई ज्वेलरी बनाते हुए। लो देखो। अरे, यह घिनौना है लिली स्मिथ। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू मेरे हाथ में दे रही हो। यह मेरा डिजाइन है, एक बार देखो तो। यह मेरा डिजाइन है, देखो तो। सच में? बिल्कुल। यह तुमने बनाया है? यह तुमने कब बनाया? यह इस पर क्यों बना है? जब मैं डिलीवरी कर रही थी तो अचानक एक आइडिया आया, तो मैंने इसे इस पर बना दिया। इसे कहते हैं जीवन से कला। था। इस ब्रेसलेट का डिजाइन इतना अच्छा है कि वह लेस्टर ग्रुप के बेस्ट डिजाइन से टक्कर ले सकता है। क्या उसमें सच में इतनी डिजाइन टैलेंट है? क्या तुम लेस्टर ग्रुप में नहीं जाना चाहती? बस इस डिजाइन को लेकर जाओ।
तुम्हें नौकरी मिल सकती है कम से कम 20,000 युआन की सैलरी के साथ। मैं नहीं कर सकती, कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जरूर कर सकती हूँ। बस अभी समय सही नहीं है। पता है, ज्वेलरी डिजाइन बहुत चुनौतीपूर्ण है। देखो, बस ये छोटा सा एक्वामरीन ही 30,000 युआन का है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्या तुम्हें चाहिए इस डिजाइन ड्राइंग पर वाला एक्वामरीन? हाँ, हम जैसे ज्वेलरी डिजाइनर लोग ऐसे रत्नों का कभी विरोध नहीं कर पाते। यह एक्वामरीन? मैं अब धीरे धीरे अपने सपने के करीब पहुंच रही हूँ। हर डिलीवरी जो मैं करती हूँ मुझे मेरे सपने के एक कदम और करीब ले जाती है। हाँ। तुम काफी आशावादी हो। एक एक्वामरीन, उसे ढूंढना बहुत आसान है। लेस्टर साहब, आसानी से यकीन न करें किसी महिला ठग पर। हालांकि यह रत्न केवल 60,000 युआन का है। ये शायद वह उतनी बुरी नहीं जितना हमने सोचा था। इसके अलावा मैं उस पर नजर रखूंगा। आप भी उसके जाल में न फंस जाएं। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है? तुमने यह कहां से चुराया? मैंने इसे नहीं चुराया, मुझे मिला। मैं हमेशा ल्यूक को सिखाती हूँ कि दूसरों से चोरी ना करे। तुम पर भी यही लागू होता है। वापस कर दो। मैंने सच में नहीं चुराया। यार, क्या तुम जानते हो यह एक्वामरीन यहाँ 30,000 युआन से ज्यादा का है? इसकी शुद्धता खासी अच्छी है, बहुत बेहतर आम एक्वामरीन से। तुम रत्नों से बहुत वाकिफ हो कि सिर्फ एक नजर में पहचान लेती हो। अंदर का छोटा रत्न कम से कम 60,000 युआन का है। ये 10 साल की जेल है, समझ रहे हो? मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि यह चोरी का नहीं है। मैंने इसे खरीदा है। तुमने खरीदा? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? तुम किराया तक नहीं दे सकते। मैंने बस इतना ही खर्च किया। 3? मैंने बस इतना ही खर्च किया है। 3,000? 300। मैं अब 3,000 कहां से लाऊं? तुम कह रहे हो कि तुमने 300 युआन में यह रत्न खरीदा? तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? मैंने झूठ नहीं बोला। कसम खा, तुम सच में मुझसे झूठ नहीं बोले। तुमने इसे कहां से खरीदा? फोक रोड के किनारे वहां कुछ छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं। पता है, वहां के एक छोटे से स्टॉल से ऐसे बहुत से पत्थर मिलते हैं वहां। बहुत? क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? तुम वहां जाना चाहती हो? हाँ, अभी नहीं गए तो वह चला जाएगा। चलो, मुझे वहां ले चलो, जल्दी करो। स्काई, वह ताजी पैसे साइज करो। अरे नहीं, क्या मैंने अभी बड़ा झूठ बोल दिया? इमरजेंसी, तुरंत रत्न और हीरे लेकर फोक रोड पर स्टॉल लगाओ और कम दाम में बेचो। मैं आ रहा हूं। जल्दी करो। मिस्टर लेस्टर, यकीन नहीं होता तुम मुझसे कह रहे हो कि हीरे कम दाम में बेचने के लिए स्टॉल लगाऊं। क्या तुम मुझे स्टॉल उधार दे सकते हो? प्लीज, बस मुझे उधार दे दो। जल्दी करो। देखा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला ना। वह ठीक वही है। सड़क किनारे ठेले पर सूट पहनकर आया है। कितना फॉर्मल है। तुमने ठेले पर सूट क्यों पहना है? बिल्कुल अनप्रोफेशनल। तुमने कहा था कि जरूरी है। मेरे पास बदलने का वक्त ही नहीं था। क्या ये सब बिकने के लिए हैं? बिकने के लिए, सब बिकने के लिए। ये कितने का है? 30,000 युआन। कुछ कम करो, हम रेगुलर कस्टमर हैं। अहम, कैसा रहेगा? 3,000 युआन? कितने का? 3,000 युआन? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? यह तो बहुत सस्ता है। हे भगवान, अगर मैं ठेले की सारी चीजें ले लूं, तो क्या मेरा अमीर बनने का सपना सच होने से दूर रह जाएगा? चैरट्स, यह कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या अभी भी महंगा है? अभी भी बहुत महंगा है। इस पत्थर को देखो, इतना छोटा सा टुकड़ा।
ये तो पीले कांच के टुकड़े जैसा दिखता है। कुछ कम करो। तू बेने याद क्या हुआ है? अहम कैसा रहेगा 30 युआन? 30? चलो भी। साइमन लेस्टर, तुम तो मोल भाव करने में माहिर हो। हाँ। ये कितने का है? यह वाला 20,000 युआन। 200 युआन। ठीक है, मैं ये सारी चीजें ले लूंगा। तुम जल्दी से ये सब मुझे बेच दो, फिर तुम वापस जा सकते हो। क्या ऐसे मोल भाव करते हैं? 100 गुना कम। ये तो कमाल है। क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर हैं। 200 युआन ठीक है। ये कितने का है? यह वाला 250 युआन। ये और वो। अरे छोड़ो भी, मैं ये सब ले लूंगी। सर, कृपया इन्हें मेरे लिए पैक कर दीजिए। कितने हुए? फिर से गणना करो, देखो कहीं कोई गलती तो नहीं है। कुल मिलाकर 12,960 युआन। क्या हुआ? हैं? तुम बहुत खुश नहीं दिख रहे। हैं? नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि चूंकि मैंने सब कुछ बेच दिया है तो अब मैं घर जा सकता हूँ। मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं। इस पैसे से मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता हूँ, अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवाई खरीद सकता हूँ और अपनी पत्नी के लिए एक सूती जैकेट खरीद सकता हूँ। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2। छोड़ो भी, मुझे अब ये चीजें नहीं चाहिए। हैं? तुमने अचानक मन क्यों बदल लिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारे यहाँ के रत्नों और हीरों की कीमतें सब गलत लगाई गई हैं। उदाहरण के लिए ये वाला, इसकी कीमत है कम से कम 1 करोड़ युआन, शायद इससे भी ज्यादा। और ये वाला भी, ये शायद छोटा है लेकिन इसकी हालत अच्छी है। इसकी कीमत 20 लाख युआन होगी। और ये वाला, इसके बारे में कहना मुश्किल है। ये नीलामी में प्रदर्शित की गई वस्तु है। इसकी कीमत तो 4 करोड़ से भी ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारी टोकरी में रखे सारे रत्न और हीरे बेहद मूल्यवान हैं, बेहद मूल्यवान हैं। खैर, तुम अपने फोन में नोट्स बना सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगी हर रत्न और हीरे की अनुमानित कीमत और हीरे की। इससे तुम फिर से ठगे नहीं जाओगे। बात आती मेरे पास एक ज्वेलरी स्टोर के कॉन्टैक्ट्स भी हैं। नोट कर लो, तुम ये ज्वेल स्टोर पर ले जा सकते हो। तो तुम्हें ये रत्न नहीं चाहिए? नहीं, मेरी इनकी कीमत चुकाने की हैसियत नहीं है। और यह भी लो। अरे, इसका पहले ही भुगतान किया जा चुका है। यह एक्वामरीन की कीमत कम से कम 60,000 युआन है। तुम इसे 300 युआन में नहीं बेच सकते। जल्दी से यह सामान ले जाओ ज्वेलरी शॉप पर। ध्यान रखना लूट न लिया जाओ। देखता हूँ। तो तुम इनमें से कुछ भी नहीं चाहती? अगर तुम और देर रुके तो मैं सच में इन्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। मैं चलता हूँ। मत देखो, देखने जैसा कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है मैंने सपना देखा और 1 अरब घुमा दिया। इस बार तुमने सच में 1 अरब घुमा दिया। मेरे पैसे, मेरे हीरे, मेरा एक्वामरीन, सब गया। तो अब क्या तुम अभी भी पैसा कमाना चाहती हो? बिल्कुल, लेकिन वह भी बहुत दयनीय है। उसके पास पालने के लिए एक बड़ा परिवार है। वैकेसी से आता है। तो पहले तुम रख सकती थी वह एक्वामरीन। मैंने उसका भुगतान पहले ही कर दिया है। मैं नहीं रख सकती। 300 युआन 60,000 युआन के एक्वामरीन के लिए। यह धोखाधड़ी है। मुझे अपने ल्यूक को एक अच्छा रोल मॉडल देना है। मैं उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकती। लेकिन मैं अभी भी बहुत दुखी हूँ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी ईमानदार होगी। मैं नहीं बनना चाहती। मैं पैसा कमाना चाहती हूँ। तो अब क्या तुम लेस्टर ग्रुप में शामिल होना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। यह उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचती हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम लेस्टर ग्रुप के सीईओ को चाहती थी कि वह तुम्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करे? आज से की दबाई के ताकि मके थी। तुम क्या सोचती हो इस ड्राइंग के डिजाइन के बारे में? वाह मिस्टर लेस्टर, क्या आपको कोई उपयुक्त चीफ डिजाइनर मिल गया है? ओह, क्या यह विवियन ने डिजाइन किया है जिसने पेरिस में पढ़ाई की थी?
यह किसी ने डिजाइन किया है जिसने डिलीवरी इंडस्ट्री में पढ़ाई की है। लिली स्मिथ, तुम कल उससे मिले थे स्टॉल पर। रुको, क्या वह सच में इतनी प्रतिभाशाली है? मैं भी हैरान हूं। तो मैं चाहता हूं कि वह कंपनी में शामिल हो जाए। मिस्टर लेस्टर, अगर उसमें सच में ऐसी काबिलियत है तो वह सच में एक टैलेंट है। वैसे अगर वह सच में कंपनी ज्वाइन कर लेती है तो उसके सामने दोबारा मत दिखना। तुमने मेरे लिए अपार्टमेंट किराए पर लिया और कल स्टॉल लगाया था। तुम्हारा भेद लगभग खुल गया था। मेरा भेद मत खोलना। ठीक है मिस्टर लेस्टर। लेस्टर ग्रुप ने मुझे कल डिजाइन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने और डिजाइनर असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत करने को कहा है। मैं सुबह 9 बजे काम शुरू करूंगी। महीने की सैलरी 12,000 युआन। साइमन लेस्टर, मैंने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। बधाई हो। रुको, मैंने तो कभी रिज्यूमे जमा ही नहीं किया। यह तो धोखा है। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल और रिज्यूमे भेज दिया था लेस्टर ग्रुप के ईमेल पते पर। एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? तुमने किया? हाँ। शुक्रिया। जब मुझे मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। लिली स्मिथ, तुम्हारी प्रतिभा अनदेखी नहीं रहनी चाहिए। मुझे पता है, तुम्हारी पसंद अच्छी है। लिली स्मिथ, तुम यहां क्यों हो? भर्ती के लिए। यह लेस्टर का ग्रुप है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कॉलेज से ग्रेजुएशन भी नहीं की। क्या तुम यहां सिक्योरिटी स्टाफ बनने या सफाई वाली बनने आई हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि अपनी शर्मिंदगी खुद न बढ़ाओ। इस दुनिया में इंसाफ होता है। तुम्हें लगता है किसी को पता नहीं कि तुमने उस समय कितने गंदे काम किए थे? मैंडी, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? वह कुछ भी नहीं है, बस एक अनपढ़ झूठी है जिसकी आदत है दूसरों के आइडिया चुराने की। जिसने दूसरों का काम चुराया था वह तुम थी, मैंने नहीं किया। अब तुमने दूसरों पर बदनामी करना सीख लिया है। किसी से पूछकर देखो, कोई तुम्हारी बात मानेगा भी या नहीं। तुम लिली स्मिथ, तुम्हें तो अंधेरे में कहीं छिपे रहना चाहिए और एक चूहे की तरह जीना चाहिए। लेस्टर का ग्रुप वह जगह नहीं है जहां तुम्हें आना चाहिए। अभी निकलो यहाँ से। हाँ, तुम तो अपने ही कामों के डिजाइन कॉन्सेप्ट तक नहीं समझा सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने साल हो गए हैं जब से तुम लेस्टर के ग्रुप में आई हो। क्या तुमने कोई अच्छा काम डिजाइन किया है या फिर डिजाइनर शो? क्या तुम्हारे आइडिया खत्म हो गए हैं जब चोरी करने के लिए कोई नहीं बचा? मुझे बस इतना पता है कि जिसने वह डिजाइन बनाया था वह मैं थी, तुम नहीं। मेरा दिल साफ है। तुम लिली स्मिथ बस एक ठग हो जो नकली ज्वेलरी बेचती है। तुम हकदार नहीं हो इस इमारत में हमारे साथ रहने की। ये सुनकर हैरानी हुई। एक ठग? मुझे आश्चर्य है कि उसका रिज्यूमे पहले चरण में कैसे पास हो गया। इतना ही नहीं, उसकी निजी जिंदगी भी बहुत गड़बड़ है। उसका एक बेटा है जिसके पिता का पता नहीं है। इस तरह के व्यक्ति न सिर्फ अंदर से गंदे होते हैं बल्कि बाहर से भी। हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह हमें कोई बीमारी दे दे। इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें मेरे बेटे का अपमान करने की इजाजत नहीं है। मैंडी शो, मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ कि साबित करूँ कि उस समय तुम ही थी जिसने दूसरों के काम चुराए थे। बस अफसोस की बात है कि भर्ती की जानकारी में साफ लिखा है कि बैचलर डिग्री या उससे ऊपर चाहिए। क्या तुम्हारे पास डिग्री है या शायद तुमने फिर से किसी के साथ सोया और उसी की वजह से तुम्हें यह इंटरव्यू मिल गया? मुझे आश्चर्य है कि एचआर विभाग में कौन इतना बेवकूफ था जो एक रिज्यूमे तक नहीं पढ़ सका और तुम जैसे कचरे को भर्ती कर लिया। अब निकलो यहाँ से। लिली स्मिथ को मैंने भर्ती किया है। मिस्टर लेस्टर, मिस्टर लेस्टर, श्रीमान लेस्टर, यह काम का समय है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अपने काम पर वापस जाओ। श्रीमान लेस्टर,
यह वाला। ये हैं श्रीमान लेस्टर। नमस्ते श्रीमान लेस्टर। तुम यहाँ क्यों हो? चलो मैं तुम्हें अपनी नई पहचान से मिलवाता हूं। लेस्टर ग्रुप के सीईओ का विशेष सहायक। विशेष सहायक? अच्छा, तुमने ये कैसे कर लिया? आवश्यकताएं तो बहुत सख्त हैं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, ठीक है? अच्छा, मैंने भी एक नई नौकरी ढूंढ ली है। चलो आज रात घर जाकर जश्न मनाते हैं। यह इतना संयोग क्यों है? काम खत्म करने से पहले इन फाइलों को ठीक से प्रोसेस कर दो। इतनी सारी? लेकिन क्या? लिली स्मिथ, तुम एक चोरी करने वाली झूठी हो। क्या तुमने सोचा था कि लेस्टर ग्रुप में शामिल होना इतना आसान है? हमने क्यों किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखा है जो चोरी करता है? शायद उसकी किसी बड़े अधिकारी से जान पहचान है। तुम लगातार कहते रहते हो कि मैंने चोरी की है, इतने साल लेस्टर ग्रुप में रहकर। क्या तुम्हारे पास कोई नया काम है, या शायद तुम्हारा उस समय का ड्राइंग मेरी कॉपी थी? सच में, जब से मिस शॉ कंपनी में आई हैं, उन्होंने एक भी प्रतिनिधि काम नहीं किया है। यह बकवास है। चलो एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कि पहले कौन अगली तिमाही के डिजाइन लेकर आता है और चुना जाता है। जीतने वाला रहेगा, हारने वाला भाग जाए। बढ़िया। मूर्ख अज्ञानी औरत, तुम तो योग्य भी नहीं हो डिजाइन चयन के लिए। साइमन, तुम बहुत कमाल हो। इस हॉटपॉट का मसाला बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? बहुत देर हो गई है। तुम्हारी माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अरे वाह, क्या खूबसूरत हार है। क्या यह मेरी मम्मी के लिए है? हाँ। साइमन, क्या तुम मेरी मम्मी को पाना चाहते हो? अरे बकवास। यह तो बस उसके लेस्टर ग्रुप में शामिल होने का जश्न मनाने के लिए है। तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम्हारे बहुत सारे बेटे हैं, तुम मेरे पापा बनने के लायक नहीं हो। मेरे इतने सारे बेटे कहां से आ गए? अरे नहीं। हेलो। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे हॉटपॉट के लिए समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। तुम्हें काम के पहले दिन ही इतना काम क्यों मिल गया? वो शैतान मैंडी शॉ, वह मुझे भगाने के लिए मेरे लिए ढेर सारा काम जमा करना पसंद करेगी। अच्छा, तो अपना काम जल्दी खत्म करके वापस आ जाना। ठीक है। मेरी किसी चीज में मदद करो। 1 मिनट रुको। श्रीमती शॉ, आप अभी नहीं जा सकती। मिस्टर लेस्टर ने कहा कि लिली स्मिथ का काम अब पूरा तुम्हारा है संभालने के लिए। क्यों? समझ नहीं आ रहा? मिस्टर लेस्टर को आपकी जरूरत बड़े कामों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया असिस्टेंट थॉमसन। अब तुम ऑफिस से जा सकती हो। अब तुम क्या चाल चल रही हो? मैं नहीं जा रही। अब तुम छुट्टी ले सकती हो। अब क्या चाल चल रही हो? मैं नहीं जा रही। मैंने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगी। जल्दी से चली जाओ। तुम सच में अविश्वसनीय हो। क्या यह मर्दों की टाई नहीं है? लिली स्मिथ किसी के साथ डेट कर रही है। इतना अंधा कौन होगा जो उसके साथ डेट करे? चीयर्स। हम दोनों को नौकरी मिल गई है एक ही कंपनी में। क्या संयोग है, अब से हम साथी कर्मचारी होंगे। ठीक है, बधाई हो। तुम कैसे बन गई सीईओ की असिस्टेंट? इस पोजीशन के लिए पढ़ाई की बहुत ऊंची जरूरत है। अरे यार, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। शुक्रिया, मुझे पसंद आया। मम्मी, साइमन के पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। रुको।
तुम्हारे पहले दिन की खुशी में। यह एंजल के आंसू की बिल्कुल सटीक नकल है। एंजल के आंसू की। तुमने ये कहां से खरीदा? बिल्कुल असली जैसा लगता है। शिशिक है उसी है। नकल? हाँ, ये तो एंजल का आंसू है। टॉप लेवल कलेक्टिबल। असली वाला कई लाख का होगा। तुम्हें तो अभी असिस्टेंट की नौकरी मिली है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तुम एंजल के आंसू को जानती हो? क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? क्या तुमने इसे पहले देखा है? बिल्कुल। मैंने ज्वेलरी डिजाइन में पढ़ाई की है। हालांकि मैंने इसे सिर्फ एक बार देखा था। मैं कामयाब रही इसे अपने तेज दिमाग से याद रखने में। उसने इसे सिर्फ एक बार देखा था, फिर भी वह एंजल टियर की शक्ल को याद रख सकती है और कभी नहीं भूलती। वह सच में बहुत प्रतिभाशाली है। हमें जल्दी खाना खाना है। उसके बाद मुझे वापस काम पर जाना है। मैंने मैंडी शॉ के साथ शर्त लगाई है अगली तिमाही के डिजाइन चयन को लेकर। मैंने कहा था मैं जीतूंगी। आई सर अम्मा नहीं पड़ी थी। वह क्या था? अगली तिमाही का डिजाइन चयन। अगली तिमाही का। क्या तुम्हें नहीं पता कि डिजाइनर असिस्टेंट चयन में हिस्सा नहीं ले सकते? क्या? वह मैंडी शॉ को यह जरूर पता होगा। वह जानबूझकर मुझे फंसा रही थी। हालांकि शायद एक और रास्ता हो। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया आया है? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारा डिजाइन लिख कर दूंगा? नहीं, ये तो बस मेरे आइडिया का एक ड्राफ्ट है। ठीक है, मुझे देखने दो। लाइनें अच्छी लग रही हैं। स्पेस का अच्छा एहसास है। तुमने टोपाज को भी एक आभूषण की तरह इस्तेमाल किया है। क्या तुम्हें ज्वेलरी डिजाइन के बारे में पता है? बस बुनियादी बातें। अरे सुना है तुमने? इस बार का डिजाइन चयन कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए खुला होगा। सच में? तो क्या हुआ? कुछ लोगों में प्रतिभा की कमी होती है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, बस समय की बर्बादी है। देखते हैं। तुम अविश्वसनीय हो। क्या यह वही टाई नहीं है जो लिली स्मिथ ने खरीदी थी? कल रात उसने जो टाई दी थी वह मिस्टर लेस्टर पर दिखाई दी। मिस्टर लेस्टर हमेशा ही कस्टमाइज्ड कपड़े पहनते आए हैं। क्या इन दोनों लोगों के बीच कोई कनेक्शन है? क्या चाहिए? मिस्टर लेस्टर, नई डिजाइनर असिस्टेंट लिली स्मिथ। मैंने उसका रिज्यूम देखा है। उसके पास प्लेजरिज्म का इतिहास है। क्या कहना चाहती हैं? मिस्टर लेस्टर, मैं लिली स्मिथ के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी थी। मैं उसे काफी अच्छे से जानती हूँ। उसकी प्राइवेट लाइफ काफी गड़बड़ है। मैंने सुना है आप सिलेक्शन में उससे कंपटीशन करेंगी। अगर इस बार फेल हो गई तो मिस शॉ, मुझे आपकी काबिलियत पर सचमुच शक होगा। बिल्कुल, मैं हारने वाली नहीं हूँ। मिस्टर लेस्टर, आपकी टाई काफी खास है। नई है क्या? आपके यूजुअल स्टाइल जैसी नहीं लगती। अच्छी लग रही है। काफी खास है। रंग आप पर बहुत सूट कर रहा है। क्या यह किसी गर्लफ्रेंड से है? काम पर लग जाओ। कल वाली टाई तुमने वो किसे दी? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अगर लिली स्मिथ और मिस्टर लेस्टर के बीच कुछ चल रहा होता तो वह अभी सिर्फ एक डिजाइनर असिस्टेंट नहीं होती। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? क्या तुम फिर से मेरा काम कॉपी करने की कोशिश कर रही हो? बकवास है। यह बकवास है। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि क्या तुम आलस कर रहे हो। अगर लिली स्मिथ वाकई चयन प्रक्रिया में शामिल होती है, नहीं, उसे बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए। इस बार मुझे सावधान रहना होगा। मैं मैंडी शॉ को फिर से मेरा काम चुराने नहीं दे सकती।
मिस्टर लेस्टर, इस डिजाइन के बारे में हमारे डिजाइनरों ने काफी कुछ आजमाया है, फिर भी हम इसे बचा नहीं पा रहे। अगर हम इसे समय पर जमा नहीं कर पाए तो हमारा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। तुमने अभी तक सोया क्यों नहीं? मुझे देखने दो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है यह अफसोस की बात है। क्या मैं इसमें कुछ बदलाव कर सकती हूँ? क्या वह 5 साल पहले वाली औरत हो सकती है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लिली स्मिथ, बढ़िया काम किया। बिल्कुल। तुमने मेरा बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर यह डिजाइन स्वीकार कर लिया जाता है तो तुम्हें भारी बोनस मिलेगा। सच में? हेलो मिस्टर लेस्टर, आपने मुझे 5 साल पहले वाली उस औरत को ढूंढने को कहा था। मैंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। क्या तुमने नहीं कहा था कि सिर्फ जेड सिटी में ही 1782 औरतें ऐसी हैं जिनके कंधे पर तिल है? जी सर, क्या आपको याद है वो चश्मा जो आपने मुझे दिया था? हाँ। इन दोनों शर्तों के आधार पर मैंने खोज जारी रखी। आखिरकार सिर्फ एक ही व्यक्ति दोनों शर्तों पर एक साथ खरा उतरा। वह कौन है? वही जो इस वक्त आपके सामने है। वह मिस स्मिथ हैं। क्या? इतने साल बीत गए, क्या उसने मुझे भुला दिया? उसने मेरे पास क्यों नहीं आई? मतलब तो शर्लक मेरा बेटा है। साइमन, क्या मैंने अपनी कलम तुम्हारे पास छोड़ दी थी? साइमन, छोड़ो भी। क्या ये मेरा 5 साल पुराना चश्मा नहीं है? क्या साइमन लेस्टर वो 5 साल पहले वाला आदमी हो सकता है? वह तो ल्यूक का पिता है। क्या उसने कुछ पता लगा लिया? इसीलिए उसने इतनी सोच समझकर रोने की योजना बनाई। क्या वह हो सकता है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं वो पेन ढूंढने आई थी जो मैं यहां भूल गई थी। लिली स्मिथ, तुम क्या कर रही हो? तुम थकी हुई लग रही हो। नहीं, उसके बहुत सारे प्रेमी हैं। ल्यूक ने कहा उसके 5 अवैध बच्चे हैं। उस जैसा एक प्लेबॉय जिसके रिश्ते इतने जटिल हैं, उससे दूर ही रहना चाहिए। मैं उसे यह नहीं बता सकती कि ल्यूक उसका बेटा है। अब तुम्हारी नौकरी स्थिर है, आमदनी भी ठीक ठाक है। क्या तुम अब यहां से जा सकती हो? क्यों? लिली स्मिथ, क्या तुम मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो? मैं किराया दे सकता हूं। तुम जैसा एक ताकतवर आदमी यहां रह रहा है, यह काफी असुविधाजनक है। एक ही छत के नीचे। कुछ समय बाद अगर उसे पता चल गया कि ल्यूक उसका बेटा है। अगर मैं चला जाऊं तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ल्यूक मेरा जैविक बेटा है या नहीं? क्या वह यह बेरहम औरत उसे 5 साल पहले क्या हुआ था इसकी कोई परवाह नहीं है। खैर, क्या तुम जोर दे रही हो कि मुझे बाहर निकाला जाए? मुझे उसे भगाने में थोड़ी सी हिचक क्यों हो रही है? अगर वह रह गया तो सिर्फ और मुसीबतें होंगी। मैं नरम नहीं पड़ सकती। यह कार्ड, इसका कोई पासवर्ड नहीं है। 5 लाख युआन। 5 लाख युआन? क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे 5 लाख युआन में खरीद लोगे बस यहां रहने के लिए? वह डिजाइन ड्राइंग जिसे बदलने में तुमने मदद की स्वीकार कर ली गई है। खरीदार ने कहा यह 5 लाख युआन बोनस है। यह मूर्ख औरत मेरे बेटे के साथ इतनी गरीबी में रहती है।
क्या उसे पता नहीं कि वह मुझसे जिम्मेदारी ले सकती है? सच में 5 लाख युआन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम बाहर जा सकती हो। मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ। तुम्हें अब जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या मैंने तुम्हें सिर्फ 5 लाख युआन में खरीद लिया है? नहीं, मेरे पास डाउन पेमेंट है स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग के लिए। ल्यूक जल्द ही शुरू करेगा प्राइमरी स्कूल अब, और मेरे पास एक जगह होगी। तुम मेरे लक्ष्मी हो। मैं लक्ष्मी को कैसे भगा सकती हूँ दूर? मेरा बेटा नहीं जा सकता किसी कचरे के स्कूल में। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो आज क्या तुम जा रही हो स्कूल डिस्ट्रिक्ट के घर देखने? यही योजना है। अरे ल्यूक, तुम्हें यह अपार्टमेंट कैसा लगा? क्या यह लेस्टर ग्रुप द्वारा विकसित प्रॉपर्टी नहीं है? क्या संयोग है? क्या तुम्हें यह अपार्टमेंट पसंद है? यह प्राथमिक विद्यालय के बगल में है और यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट भी है। ये वाला। माँ, तुम अमीर कब हो गई? यह साइमन की वजह से है। मेरे पास 3 लाख युआन है डाउन पेमेंट के लिए, और मेरे पास एक स्थिर नौकरी है जिससे मैं लोन चुका सकती हूँ। मिस, जिस अपार्टमेंट में आपकी दिलचस्पी है वह फिलहाल सबसे लोकप्रिय स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस है। अगर आप योजना बना रही हैं कि आपका बच्चा स्कूल जाए, मैं आपको सलाह देती हूँ कि जल्दी फैसला कर लें। और तुम्हारे साथ साथ क्या इस अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट 3 लाख युआन है? 3 लाख युआन? इस प्रॉपर्टी में है 4 बेडरूम 1 लिविंग रूम का लेआउट, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। इसकी कीमत 1 करोड़ है। डाउन पेमेंट कम से कम 30 लाख होना चाहिए। 1 करोड़? डाउन पेमेंट 3 मिलियन है। लेकिन कुछ दिन पहले होम रियल एस्टेट के लोगों ने मुझे फोन किया और बताया कि डाउन पेमेंट 3 लाख युआन था। उनकी बात हो रही थी उन पुराने और छोटे अपार्टमेंट्स की। हम उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। 1 करोड़ की फुल पेमेंट। माँ, हमारा यहाँ का घर भी बहुत अच्छा है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा कितना दयालु और समझदार है। इन सभी सालों में उस मुख एक पाप बहका का है। उन्होंने बहुत कुछ सहा होगा। लेकिन आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाला घर, क्या आप इसे खरीद सकते हैं या? हटो मिस्टर। क्या आप अपार्टमेंट देखने आए हैं? आपको कौन सा पसंद आया? हम अब नहीं देख रहे। मिस, जरा ठहरिए। आज हम चला रहे हैं एक खास ऑफर। आपको कौन सा पसंद है? हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। मैनेजर, हमारा कब से चल रहा है कोई प्रमोशनल ऑफर? अभी ऑफर, अभी से शुरू। डिस्काउंट? मैं नहीं लूंगी। अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ है। डिस्काउंट मिलने पर भी फिर भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है हम नहीं लेंगे। चलो ल्यूक। ठीक है मिस, 90% डिस्काउंट कैसा रहेगा? 90% डिस्काउंट? आप मजाक तो नहीं कर रहे? 90% छूट? मजाक कर रहे हो? नहीं, क्योंकि आप आज हमारे पहले ग्राहक हैं। आज। और सेल्स डिपार्टमेंट बनने के बाद से हमारे 8,888वें ग्राहक हैं। तो आप सबसे भाग्यशाली हैं। मुझे तो यह बात विश्वसनीय क्यों नहीं लग रही? ये कोई नई तरह की ठगी तो नहीं है ना? मुझे तो नहीं लगता। सेल्स डिपार्टमेंट तो कई महीनों से चल रहा है और डेवलपर एक बड़ी कंपनी है। आपको अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने तो पहले कभी एक पे भी नहीं जीता। मुझे लगता है इस बार यह असली होना चाहिए। हम कैसे हो सकते हैं नकली? चलो जल्दी करो। ये कॉन्ट्रैक्ट है, देखो तो। असली जैसा लग रहा है। क्या सच में इस बार मेरा भाग्य खुल गया? मैं तुम्हारे लिए हिसाब लगाता हूं। कुल भुगतान 1 करोड़ है। छूट के बाद 10 लाख। डाउन पेमेंट 3 लाख युआन है। बस समय पर लोन चुकाते रहना। सच में? 10 लाख 200 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट के लिए? और ये तो शहर के बीचों बीच स्कूल डिस्ट्रिक्ट का घर है। तुमने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला?
और यह सबसे अच्छी लोकेशन में है, बढ़िया डेकोरेशन के साथ। एक बार प्रक्रिया पूरी कर लूं, आप आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। साइमन, तुम सच में मेरे लक्ष्मी हो और मेरे भाग्य का सितारा। तो चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। चलो। मैनेजर, वह अपार्टमेंट 1 करोड़ युआन का है। आपने इसे 10 लाख में बेच दिया। अगर जिम्मेदार लोगों को पता चला तो? वाह, सीईओ मिस्टर लेस्टर थे। जो मिस्टर लेस्टर के साथ आई थी वह मिसेस लेस्टर ही होंगी। शायद यह बस पति पत्नी के बीच का कोई खेल है। तुम क्या जानो? क्या मिस्टर लेस्टर? माँ, क्या ये अब से हमारा नया घर है? अब से? हाँ, तुम जल्द ही स्कूल जाने लगोगे। इस अपार्टमेंट से तुम शहर के सबसे अच्छे प्राइमरी स्कूल में पढ़ सकते हो। इस शहर के। खुश हो? माँ, तुम सचमुच कमाल हो। शेरलॉक, क्या तुम प्राइवेट स्कूल जाना चाहते हो? ऐसा मत कहो। प्राइवेट स्कूल सालाना लाखों रुपए लेते हैं। मैं इतनी फीस नहीं दे सकती। मैं शेरलॉक की फीस दे सकता हूँ। तुम ल्यूक की फीस दोगे? तुम्हारा इरादा क्या है? ओह, क्या तुम... शायद उसे अभी तक पता नहीं है कि ल्यूक उसका बेटा है। मेरा क्या इरादा हो सकता है? मैं तो ल्यूक को बहुत पसंद करता हूँ। साइमन, तुम्हें अभी भी मेहनत करनी होगी नए घरों के लिए पैसे कमाने और अपनी पत्नी के लिए। पैसे बेफिजूल नहीं उड़ा सकते। शेरलॉक, तुम बहुत समझदार हो। मेरे नए घर के लिए, मेरे मॉर्टगेज के लिए मैं और मेहनत करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल ल्यूक का जन्मदिन है। मैं उसके लिए जन्मदिन का सरप्राइज तैयार कर रही हूँ। तेईशों। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इस गुब्बारे के साथ लगभग हो चुकी थी। तुम बहुत कुशल हो। क्या तुम हर साल शेरलॉक का जन्मदिन इस तरह मनाती थीं? हाँ, ऐसा समारोह तो होना ही चाहिए। यह हमारा समझौता है। ऐसा लगता है कि तुमने शेरलॉक की बहुत अच्छी देखभाल की है। मेरा तो बस एक ही बेटा है। क्या तुमने कभी सोचा भी नहीं कि शेरलॉक के लिए एक पिता ढूंढने के बारे में? क्या तुमने कभी सोचा है कि शर्लक के लिए एक पिता ढूंढें? नहीं, हम दोनों ही ठीक हैं। अगर, मेरा मतलब अगर शर्लक के असली पिता वापस आ जाएं? उसे पता नहीं कि ल्यूक उसका बेटा है ना? उसने ऐसा क्यों कहा? हम दोनों काफी अच्छे हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं। वाह! ल्यूक, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया मम्मी। शुक्रिया साइमन। क्या मेरी मम्मी ने फिर से मेरे लिए नया बैग, नए खिलौने और नए कपड़े खरीदे? हर साल ऐसा ही होता है। मम्मी, क्या तुम थोड़ा और क्रिएटिव हो सकती हो? अरे वाह मम्मी, क्या तुम सचमुच अमीर हो गई हो? यह इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कितनी कूल है। वाह, यहाँ एक जोड़ी लिमिटेड एडिशन सुपरमैन जूते भी हैं। कितना अद्भुत है। मुझे साफ याद है, मैंने एक बैग खरीदा था। ये वो जन्मदिन के तोहफे हैं जो मैंने ल्यूक के लिए खरीदे हैं। हाँ। शुक्रिया साइमन। ओह, साइमन लेस्टर, वह घड़ी 10,000 युआन से भी ज्यादा की है। बस बच्चे को पसंद आए, बस। क्या तुम्हें अब भी मिशेलिन स्टार शेफ के बनाए हुए खाने खाने हैं? हाँ है। मैं इसे पूरा करूंगा। साइमन, तुम बहुत अच्छे हो। काश तुम मेरे पापा होते। तुमने इसका मुंह क्यों ढक दिया?
मुझे डर है कि कहीं ये कुछ बेसिर पैर की बात ना बोल दे और तुम्हारी डेटिंग में रुकावट ना डाल दे। जाओ खेलो, ल्यूक। दरअसल मुझे किसी के साथ डेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। शर्लक, तुमने फिर से मेरी ड्राइंग का इस्तेमाल ओरिगेमी बनाने में किया है। क्या यह सिलेक्शन के लिए तुम्हारा डिजाइन है? हाँ, मैंने इसका नाम लवर्स प्रीफेस रखा है। तुम्हें कैसा लगा? खैर, इसे काफी स्वप्निल बनाया गया है। तुम जरूर जीतोगी। लेकिन अब मुझे कंपनी वापस जाकर एक नया बनाना होगा। यह तो पूरा सलवटदार हो गया है। चलो। आजकल सड़क पर कौन किसी की मदद करने की हिम्मत करता है? अगर ये कोई जाल है तो फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो फिर हम जल्दी से निकल चलते हैं। यह महिला शायद वैसे भी नहीं बचेगी। मैडम, आप ठीक हैं? चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। हेलो, इमरजेंसी। यहाँ कोई बेहोश हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैडम, चलिए, मैं आपको उठाने में मदद करती हूँ। लेस्टर साहब, बुरी खबर है। श्रीमती लेस्टर का कार एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या? मुझे अस्पताल ले चलो। दोपहर की मीटिंग है। सेलिना व्हाइट को उसकी अध्यक्षता करने दो। ठीक है। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं अपने बेटे से कहूंगी कि वह तुम्हें ठीक से धन्यवाद दे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा मैडम, आप मुझे लिली ही कहिए। मैं देख रही हूँ कि अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं। मुझे शायद अब चलना चाहिए। अरे बाप रे, अगर मेरे घर का वह लड़का इतनी दयालु और समझदार लड़की से शादी कर ले तो क्या बात होगी। सुनो बेटी, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है ना? मेरा कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन मेरा एक बेटा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे साबित होता है कि तुम एक जिम्मेदार माँ हो। मेरे बेटे का भी कोई पार्टनर नहीं है। मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों नहीं एक दूसरे को जानने की कोशिश करते? मेरा बेटा ठीक ठाक दिखता है। मैडम, हालांकि उसका स्वभाव। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अगर मैं अभी नहीं गई तो मेरा बोनस कट जाएगा। क्या ख्याल है कि हम फिर मिलें जब भाग्य हमें साथ लाए? बेटी, अलविदा। जल्दी से कंपनी वापस चलो, दोपहर में सिलेक्शन है। क्या शानदार लड़की है। साइमन लेस्टर, तुम हकदार हो। इतना सुस्त रहोगे तो अकेले ही रहने के काबिल हो। माँ, आप ठीक तो है ना? तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था। जिस लड़की ने अभी मुझे बचाया वह सुंदर और दयालु है। तुम्हारी शादी उससे करना परफेक्ट रहेगा। क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं शादी करूं सुसन स्टीवर्ट से? तुम्हें सुसन पसंद नहीं है ना? तो मैंने एक और लड़की ढूंढ ली है। तुम अस्पताल में हो। किसी के साथ भी मेरी जोड़ी बनाना बंद करो। वो जो अभी वाली नौजवान लड़की थी बहुत अच्छी है और उसका पहले से ही एक बेटा है। वह जरूर एक जिम्मेदार सिंगल मदर होगी। मैं सोच रही हूँ कौन सा नालायक उसे छोड़ गया। लिली स्मिथ, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे कंपटीशन में हरा सकती हो? तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। लिली स्मिथ, इंतजार करो, मैं तुम्हें लेस्टर ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। तुम क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी।
तुम देख सकती हो इस बार मेरा जो डिजाइन सबमिट किया है, यह वह काम है जो मैंने इस बार सबमिट करने के लिए चुना है। मैंडी शॉ, इतने साल बीत गए, तुम अभी इतनी घिनौनी क्यों हो? तुमने फिर से मेरा डिजाइन चुरा लिया। लिली स्मिथ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, यह बदनामी है। तुम क्यों कह रही हो कि मैंने तुम्हारा डिजाइन चुराया है? मैंने कब तुम्हारे डिजाइन को छुआ? तुम अभी मेरे वर्क स्टेशन पर थी और चुपके से कुछ कर रही थी। और कौन हो सकता है? मैंने पहले पेश किया डिजाइन, पहले पेश किया। अगर हिम्मत है तो अपना डिजाइन हमारे सामने पेश करो। अगर वह मेरे जैसा ही है तो तुमने मुझसे चुराया है, इसके उलट नहीं। मैंने सुना लिली स्मिथ ने पहले मैंडी शॉ का डिजाइन चुराया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वैसी ही रहेगी। उस जैसा कोई कंपनी में कैसे आ गया? शायद किसी ने मदद की होगी। लिली स्मिथ, मैंडी शॉ ने डिजाइन पहले पेश किया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह डिजाइन तुम्हारा है? मैं इन डिजाइनों की अवधारणा समझा सकती हूँ। यह डिजाइन मेरा है। बेशक, मैं भी अवधारणा बता सकती हूँ। 5 साल बाद क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने बिल्कुल प्रगति नहीं की? मेरे पास एक गवाह है। कोई यह साबित कर सकता है कि यह मेरे द्वारा बनाया गया था। कौन सा गवाह? मिस्टर लेस्टर के असिस्टेंट। तुम्हारा मतलब जैक है? उसका अंग्रेजी नाम जैक है। हाँ, वही। अरे रुको, अगर उसने उसकी झूठी गवाही दी तो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वह मेरी मदद क्यों करेगा? मैं अभी उसे फोन पर पूछती हूँ। अगर वह गवाह बन सकता है। लिली स्मिथ, इससे साबित हो जाएगा कि तुम बेगुनाह हो। जैक, क्या तुमने डिजाइनर लिली स्मिथ के डिजाइन ड्राइंग देखे हैं? डिजाइनर लिली स्मिथ के डिजाइन ड्राइंग? नहीं। ठीक है, समझ गई। लिली स्मिथ, तुमने सुना? उसने कहा उसने तुम्हारे ड्राइंग नहीं देखे। क्या तुम अब भी दावा करोगी कि डिजाइन तुम्हारा है? कुछ गड़बड़ है। फोन पर वह व्यक्ति साइमन लेस्टर जैसा नहीं लगा। ग्रुप लीडर मिस्टर लेस्टर के कितने असिस्टेंट हैं? लिली स्मिथ, तुम ग्रुप लीडर का मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? क्या तुम चाहती हो कि वह मिस्टर लेस्टर के हर असिस्टेंट को तुम्हारे लिए बुलाए? बस करो लिली स्मिथ, तुम जा सकती हो। इस प्रतियोगिता में तुम हार गई हो। नहीं। लिली स्मिथ, हार मानना सीखो। तुरंत कंपनी छोड़ दो। वो वाला जे जंगवा, मैंने सारे डिजाइन स्केच सुरक्षित रखे हैं। लिली स्मिथ, ऐसा लगता है कि तुमने न सिर्फ मेरी ऑफिशियल ड्राइंग बल्कि मेरे स्केच भी चुराए हैं। मैं यह एक बार और कहूंगी, मैंने चोरी नहीं की। साइमन लेस्टर मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। क्या उसका मतलब मिस्टर लेस्टर से था? साइमन लेस्टर? लिली स्मिथ, तुम्हें पता है साइमन लेस्टर कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके पास जाने की? वह लेस्टर ग्रुप के सीईओ हैं। क्या आप कह रही हैं कि साइमन लेस्टर लेस्टर ग्रुप के सीईओ हैं? लिली स्मिथ, तुम पागल हो? तुम लेस्टर ग्रुप में आई हो, फिर भी तुम्हें हमारे सीईओ का नाम नहीं पता? साइमन लेस्टर मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? लिली स्मिथ, तुरंत कंपनी से निकल जाओ। हमारी कंपनी कभी भी चोरी की आदत वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी। ग्रुप लीडर, अगर साइमन लेस्टर ग्रुप के सीईओ हैं तो वह मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। तुमने अभी कहा था कि सीईओ के असिस्टेंट तुम्हारे गवाह थे। उनका इनकार काफी नहीं था। अब तुम चाहती हो कि मिस्टर लेस्टर तुम्हारे गवाह बने। क्या तुम चाहती हो कि हमारी ग्रुप लीडर एक बार सबको तुम्हारे लिए ढूंढ लाए? किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी गवाह हूं। उसे किसी की जरूरत नहीं है किसी को ढूंढने की। मैं उसका गवाह हूं। आप सीईओ हैं? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? यह तो बहुत रोचक है। क्या लिली स्मिथ वाकई मिस्टर लेस्टर को जानती है? लिली स्मिथ तो ऐसी नहीं लग रही कि वह नाटक कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बाद में सब समझाऊंगा। मैं यहां आपकी बेगुनाही साबित करने आया हूं। मिस्टर लेस्टर ने तो उससे माफी भी मांगी। क्या वे सच में एक दूसरे को जानते हैं? मिस्टर लेस्टर, क्या आपको यकीन है कि आप झूठ बोलते रहना चाहते हैं? मिस्टर लेस्टर, आप मुझे सिर्फ इसलिए फंसा नहीं सकते क्योंकि आप जानते हैं लिली स्मिथ, या शायद आप और लिली स्मिथ डेटिंग कर रहे हैं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मिस्टर लेस्टर एंड मैं डेटिंग नहीं कर रहे हैं। बेशक कर रहे हैं। मिस्टर लेस्टर जो टाई पहनते थे वे सभी हजारों की कीमत के थे और कस्टमाइज्ड थे। आपने उन्हें कुछ सस्ता कचरा दिया, फिर भी वह उसे पहनकर ऑफिस आते हैं। तो मिस्टर लेस्टर चुपके से डेटिंग कर रहे हैं। साइमन लेस्टर, आप मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज के बाद मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी।
चूंकि आप लिली स्मिथ की मदद करने पर तुले हैं तो मुझे दोष मत दीजिएगा। मिस्टर लेस्टर, मैं जानती हूं आप कंपनी के मालिक हैं, लेकिन आप मुझे फंसा नहीं सकते लिली स्मिथ के लिए। क्या लिली स्मिथ सच में मिस्टर लेस्टर की गर्लफ्रेंड है? तो क्या वह भविष्य की मिसेज लेस्टर बन जाएगी? कोई आश्चर्य नहीं, इतने खराब बैकग्राउंड के बावजूद उसे नौकरी मिल गई। इसमें न्याय कहाँ है? मिस्टर लेस्टर, आगे चलकर लिली स्मिथ के लिए क्या आप हम सभी पर चोरी का आरोप लगाएंगे? आप अभी मेरी बदनामी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है मेरे पास सबूत नहीं है? तुम मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहे हो। अब तुम्हें लगता है मेरे पास सबूत नहीं है? मिस्टर लेस्टर, मैंने सीसीटीवी का डेटा कॉपी कर लिया है। चलाओ इसे, सबको देखने दो। वह मैंडी शॉ है। वह दावा कर रही है कि लिली स्मिथ ने उससे चोरी की थी। उसे बहस करना आता है। ये तो सीसीटीवी फुटेज कैसे हो सकता है? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें लगता है तुमने 5 साल पहले जो किया वह बिल्कुल छिपा रह गया? मिस्टर लेस्टर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने नहीं किया। मैंडी शॉ ने 5 साल पहले चोरी शुरू कर दी थी। कोई आश्चर्य नहीं, इन सालों में सिर्फ शुरुआती काम ठीक ठाक थे। इन 5 सालों में उसने कोई नया काम जारी नहीं किया। चोरी तो वही कर रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरों पर इल्जाम लगाने की? यह सचमुच घिनौना है। विश्वास नहीं होता हम उसकी दोस्त थे। मिस्टर लेस्टर, मैंने नहीं। 5 साल पहले जो हुआ उसकी पूरी जांच हो चुकी है। ठोस सबूत यही है। मैंडी शॉ, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी तुम ऐसी होगी। लिली स्मिथ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें गलत समझा था। इस प्रतियोगिता का नतीजा यह रहा, तुम्हारा काम जीता। तुम एक शानदार डिजाइनर हो। इंडस्ट्री को सूचित करो, मैंडी शॉ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। मिस्टर लेस्टर, आप मेरे साथ इतना क्रूर नहीं हो सकते। मिस शॉ, कृपया तुरंत अपना सामान समेटिए और कंपनी छोड़ दीजिए। मैं नहीं जा रही। मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जा रही। मैं नहीं जा रही। मैं अब घोषणा करता हूं, लिली स्मिथ हमारी कंपनी की नई ज्वेलरी डिजाइनर है। शुक्रिया मिस्टर लेस्टर। मुस्कुराहट तक नहीं। क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो कि मैंने तुमसे सच छुपाया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम तो इतने अमीर हो, फिर मेरे घर क्यों रुके? क्या उसे पता चल गया ल्यूक की असली पहचान के बारे में और वह मुझसे ल्यूक को छीनना चाहता है? नहीं, मैं उसे ल्यूक को ले जाने कभी नहीं दे सकती। क्या तुम भूल गई हो 5 साल पहले क्या हुआ था? क्या उसे सच में पता है कि ल्यूक उसका बेटा है? लिली स्मिथ, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं 5 साल पहले हुई उस घटना की। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ल्यूक और मैं बिल्कुल ठीक हैं। और सुनो, ल्यूक तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या शर्लक मेरा बेटा नहीं है? क्या इसीलिए पिछले 2 दिनों से तुम ल्यूक के साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे थे? क्योंकि तुम्हें लगा कि वह तुम्हारा बेटा है? माफ कीजिए मिस्टर लेस्टर, मैं आपको निराश करने वाली हूं। ल्यूक मेरे पूर्व प्रेमी का बेटा है। भले ही शर्लक मेरा बेटा ना हो, लेकिन वह शख्स 5 साल पहले वाली तुम ही हो, है ना? वो बात अब बीत चुकी है। मिस्टर लेस्टर, क्या आप अब भी उस बारे में सोचते हैं? लिली स्मिथ, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तो क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकूं? जो लड़की अभी अंदर आई वह मिस्टर लेस्टर की मंगेतर है, मिस स्टीवर्ट, है ना? उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और देखने में भी बहुत अमीर लगती हैं। मिस्टर लेस्टर और वह बिल्कुल क्वार्टी लगते हैं। बिल्कुल सही। लिली स्मिथ, इन अवास्तविक ख्वाबों में मत खोया करो। कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल वही ढाल। अगर साइमन लेस्टर को पता चल गया कि ल्यूक उसका बेटा है, तो वह बस ल्यूक को ले जाएगा। मम्मी, क्या तुम्हारी छुट्टियां जल्दी है? क्या तुम मुझे कहीं घुमाने ले जाने की योजना बना रही हो? नहीं ल्यूक, हम एक दूसरे शहर में जा रहे हैं। क्या यह ठीक है? क्यों?
क्या तुम भाग रही हो? क्या तुमने कुछ गलत किया है? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ल्यूक, जाओ अपना सामान पैक करो। थोड़ा कम लाना, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। हम आज ही निकल रहे हैं। ठीक है। हम आज ही निकल रहे हैं? हवाई जहाज दोपहर 2 बजे उड़ान भरता है। जाओ। मम्मी, क्या हम वापस आएंगे? क्या हम साइमन को अलविदा नहीं कहेंगे? नहीं, हम भाग्य पर छोड़ देंगे। साइमन, तुम वापस आ गए? क्या तुम इतनी जल्दी में हो कि शर्लक के साथ चले जाओ? क्या तुम इतना डरते हो कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा? साइमन लेस्टर, ल्यूक तुम्हारा बेटा नहीं है। मेरा भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या ल्यूक सच में मेरा बेटा नहीं है? भले ही वह सच में मेरा बेटा ना हो, मैं उसके साथ दयालुता से पेश आ सकता हूं जैसे कि वह मेरा अपना बेटा हो। साइमन, क्या तुम मेरे पापा बनना चाहते हो? शर्लक, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लेकिन तुम्हारे 5 बेटे हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा छठा बेटा बनूं? मुझे 5 बेटे कब मिले? जब तुम पहली बार आए थे, मैंने तुम्हें फोन पर 5 बच्चों के बारे में बात करते सुना था। क्या वे तुम्हारे बेटे नहीं हैं? क्या वे तुम्हारे बेटे नहीं हैं? तुमने गलत समझा। मेरा बेटा सिर्फ तुम ही हो। ल्यूक मेरा बेटा है, वह तुम्हारा बेटा नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह मेरा बेटा नहीं है? वह बिल्कुल मेरे जैसा है। हम दोनों को लाल हरा रंग अंधापन है। वह बिल्कुल मेरे जैसा है। हम दोनों को केकड़े के मांस से एलर्जी है। वह बिल्कुल मेरी तरह है। हम दोनों को केकड़े के मांस से एलर्जी है। भले ही वह तुम्हारा बेटा हो, इतने सालों से क्या तुमने पिता की जिम्मेदारी निभाई है? इसके अलावा तुम्हारी सगाई तय होने वाली है। माँ, क्या वह सच में मेरे पापा हैं? नहीं। लेकिन आपने अभी तो... मुझे अभी जो चीज परवाह है वह ल्यूक की पहचान नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। लिली, मेरे जीवन में कोई और औरत नहीं है और मेरी कोई मंगेतर भी नहीं है, सिर्फ तुम हो। वापस मत आना हमारी जिंदगी में दखल देने के लिए। क्या तुम मुझे वादा कर सकती हो कि अभी के लिए यहीं रुकोगी? मुझे एक मौका दो। इसके अलावा ल्यूक जल्द ही स्कूल जाने वाला है। तुम नहीं चाहोगी कि वह इतना सफर करे, है ना? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं नहीं ल्यूक को तुमसे छीनूंगा। साइमन, तुम अभी वापस क्यों नहीं चले जाते? माँ के पास मैं हूं ना। शर्लक, तुम बड़े हो गए हो, एक छोटे आदमी की तरह। याद रखना, अपनी माँ की रक्षा करना। मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। माँ, क्या साइमन सच में मेरे पापा हैं? ल्यूक, क्या तुम चाहोगे अपने पापा के साथ रहने के लिए? मैं चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा साथ रहे। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। मिसेस लेस्टर, आपको पता नहीं है, मैं कल कंपनी गई थी। साइमन एक महिला कर्मचारी को डेट कर रहा है जिसका एक बच्चा है। उस महिला कर्मचारी के लिए उसने तो निकाल दिया एक डिजाइनर को भी। क्या साइमन इतना पागल हो गया है कि शादीशुदा औरत को डेट कर रहा है? मुझे नहीं पता था कि यह इतना बेतुका है। हम उसे अब और इस तरह पागलों जैसा बर्ताव नहीं करने दे सकते। सूजन, शायद हमें रद्द कर देना चाहिए तुम्हारी और साइमन की शादी। तुम दोनों एक अच्छी जोड़ी नहीं लगते। श्रीमती लेस्टर, आपको क्यों लगता है कि हम अच्छी जोड़ी नहीं हैं? क्या आपके पास कोई और बहू का विकल्प है? मुझे तुम सच में पसंद हो, लेकिन तुम साइमन को इतने लंबे समय से जानती हो। तुम दोनों का मेल ही नहीं बैठता। तुम दोनों की उम्र भी लगभग बराबर है। मैं हमेशा उस नादान को तुम पर हावी नहीं होने दे सकती। नहीं श्रीमती लेस्टर, मेरे मन में साइमन के लिए भावनाएं हैं। जरूर वह महिला कर्मचारी है जो हमारे बीच आड़े आ रही है। ऐसे भी बेशर्म कर्मचारी होते हैं। उसका पति बच्चे हैं, फिर भी वह साइमन को बहकाती है। आजकल बहुत सी औरतें हैं जिनके मन में गंदे ख्याल होते हैं। श्रीमती लेस्टर, मेरे साथ चलकर देखिए। बेतुकी बात। मैं देखूंगी कि कैसी राक्षसनी है यह औरत। लिली स्मिथ,
एक सिंगल मदर होकर तुम्हारे पास मुझसे मुकाबला करने के लिए क्या है? तुम मेरे आदमी को चुराने की कोशिश कर रही हो। सपने देखना बंद करो। लिली स्मिथ, तुम बाहर जाकर कुछ देर छुप क्यों नहीं जाती? श्रीमती लेस्टर जरूर आई होंगी तुम्हें परेशान करने। हाँ, बिल्कुल सही। श्रीमती लेस्टर आ रही हैं श्रीमान लेस्टर की मंगेतर के साथ। उन्हें जरूर पता चल गया होगा कल क्या हुआ था। मुझे डरने की कोई बात नहीं है, मैं क्यों छिपूं? बकवास। मुझे तुम्हारा यह निडर रवैया पसंद है। लिली स्मिथ। अरे वाह, तुम इतनी अचानक लोगों को क्यों थप्पड़ मारती हो? अरे तुम लिली स्मिथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। तुम मेरे मंगेतर को क्यों बहकाती हो? अरे नहीं, लिली स्मिथ की तो बलि आ गई। मिस्टर लेस्टर और आने वाली मिस्टर लेस्टर उसे ढूंढने आ गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि लिली स्मिथ और मिस्टर लेस्टर सच में डेट कर रहे हैं? कौन जाने, ऐसा तो लगता भी नहीं। उनमें जरूर कुछ चल रहा है। तो मेरे बेअनंजने। क्या तुम मेरे बेटे को डेट कर रही हो? क्या उसे तुम पसंद आती हो? तुम हो। पिछली बार मैं चाहती थी कि तुम्हारी मुलाकात मेरे बेटे से कराऊं और देखो मनमाता हमने शायद हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किस्मत हमें इतनी जल्दी फिर मिला देगी। मिस्टर लेस्टर आपके बेटे हैं मैडम? बिल्कुल, तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम और मेरा बेटा जन्मों का जोड़ा हो। इसके अलावा वह तो तुम पर पूरी तरह से दीवाना हो गया है, जो और भी अच्छी बात है। नहीं मिस्टर लेस्टर मेरे लिए दीवाने नहीं हुए हैं। अरे यह तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि उसे तुमसे प्यार हो गया है। यहाँ क्या चल रहा है? लिली स्मिथ मिस्टर लेस्टर को भी कैसे जानती है? उसने यह भी कहा कि मिस्टर लेस्टर और लिली स्मिथ जन्मों का जोड़ा है। क्या वे सच में जोड़ी हैं? मिस्टर लेस्टर, आपने सच में गलतफहमी कर ली है। मेरा मिस्टर लेस्टर से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझती हूँ, मैं पहले भी ऐसा देख चुकी हूँ। नहीं श्रीमती लेस्टर, आपने सच में गलत समझ लिया। मिस्टर लेस्टर और मैं डेटिंग नहीं कर रहे हैं। बेटी, तुम मेरे सामने शर्मा रही हो। ठीक है, बताओ, तुम मुझे माँ कह सकती हो। दहेज में कितना चाहिए? हम कल रिश्ता तय करने आएंगे। यहाँ नहीं, रुकिए श्रीमती लेस्टर, क्या आप मेरी मदद करने नहीं आई थी? आप किसी बाहरी की कैसे मदद कर सकती हैं? वह बाहरी नहीं है, तुम्हें समझना होगा। उसने मेरी जान बचाई है। तो और मेरा क्या? सुसन, मेरी बात सुनो। साइमन बहुत सीधा साधा है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हारी मुलाकात कुछ असली रुतबेदार लड़कों से करवा दूं? वे तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होंगे। के मुद्दे शीते में थे। रुकिए माँ, मुझसे पेश आओ। उस पर गुस्सा मत निकालो। तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे, तुम वापस क्यों आ गए? ओह, यह उसकी वजह से है। ठीक है, मैं समर्थन करती हूँ तुम्हारी शादी का। हम कल रिश्ता तय करने आएंगे। क्या माँ, तुम मान गई? लिली बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें दूसरी ऐसी नहीं मिलेगी। मेरी कार दुर्घटना हो गई थी, अगर वह नहीं होती तो शायद मैं मर जाती। शुक्रिया माँ। क्या एक नई श्रीमती लेस्टर आने वाली है? हाँ बिल्कुल, मिस्टर लेस्टर और लिली स्मिथ शादी तक की बात करने लगे हैं। लिली स्मिथ कितनी भाग्यशाली है। किसी ने मेरी राय पूछी है? श्रीमती लेस्टर, लिली स्मिथ साइमन से शादी नहीं कर सकती। उसका पहले से ही एक बेटा है। क्या आप चाहती हैं कि वह अपने बेटे के साथ साइमन से शादी करे? इतने सालों से लिली ने अपने बच्चे की देखभाल खुद ही की है। इसका मतलब वह एक जिम्मेदार माँ है। नहीं, वह बच्चा लेस्टर परिवार का नहीं है, लेकिन वह आपका पैसा तो विरासत में लेगा ही। हमारे पास बहुत सारा पैसा है। एक और बच्चे को पालना या पैसा बांटना कोई बड़ी बात नहीं है। है। क्या श्रीमान लेस्टर को एक बेटी की कमी है? मैं श्रीमान लेस्टर की बेटी बन जाती हूँ और श्रीमती लेस्टर की पोती। बंद करो यह सब। तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि उनकी पोती नहीं बन सकती। तुम लोग बिल्कुल पागल हो। लिली, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम और साइमन अच्छे से रहना। वह भरोसेमंद आदमी है। ठीक है? ठीक है माँ, ध्यान रखना।
मेरी मम्मी घर पर नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए चुपके से दरवाजा खोला है। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। चिंता मत करो, पापा तुम्हारे साथ हैं। अगर वह तुम्हें सजा देती हैं तो तुम मेरे पास शरण लेने आ सकते हो। मेरे पास ऐसे बहुत से हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। अगर मेरी मम्मी ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊँगा। तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों मेरे साथ घर आओगे। पापा साइमन, तुम कितने भोले हो। अब तक तो कुछ भी नहीं बदला है। अरे चालाक बच्चा। हाँ, फिर तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपनी मम्मी को शो देखते देखा है जिसमें सीईओ अपनी पत्नियों का पीछा करते हैं। तुम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? अरे नहीं, मेरी मम्मी वापस आ गई है। जल्दी छुप जाओ। ल्यूक, तुमने घर पर क्या किया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? फिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? मैं व्यायाम कर रहा हूँ। माँ, क्या तुम शादी करोगी? सच सच बताओ, क्या साइमन लेस्टर यहाँ आया था? नहीं, मुझे लगता है हमारे पास एक बेहतर आइडिया है। फिर मुझे बताओ अपने आइडिया के बारे में। तुम डैड साइमन से शादी क्यों नहीं कर लेती ताकि मैं उनकी संपत्ति का वारिस बन सकूं? तुम उनसे तलाक ले लेना और मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा। वह अभी तक मरा नहीं है। तुम उनकी संपत्ति के वारिस नहीं बन सकते। क्या प्यारी माँ और बेटा है। लेकिन उनकी पत्नी के रूप में तुम उनकी आधी संपत्ति की हकदार बन सकती हो। फिर हम अमीर हो जाएंगे। शर्लक, मुझसे पूछो, क्या तुम उनके पास वापस जाना चाहते हो? नहीं। चतुर बच्चा। मेरे पास घोषणा करने के लिए एक अच्छी खबर है। आज से लिली स्मिथ डिजाइन विभाग की चीफ डिजाइनर होंगी। वह इसकी हकदार हैं। चीफ डिजाइनर? हाँ लिली, तुमने जो ज्वेलरी डिजाइन की है उसने पिछले दशक में सबसे ज्यादा प्री सेल अमाउंट हासिल किया है। तुमने अचानक मुझे चीफ डिजाइनर क्यों बना दिया? ये कोई निजी एहसान तो नहीं है, है ना? एक सीईओ के तौर पर तुम्हें एक आखिरी हथियार चाहिए। उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। मेरी माँ के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना। उनके सपने को पूरा करने में मदद करना। मिस स्मिथ, बधाई हो, तुम इसकी हकदार हो। मिलान ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन, लेकिन मैंने तो हिस्सा नहीं लिया था। मैंने तुम्हारा डिजाइन वहां भेज दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस स्मिथ इतनी काबिल होंगी। अब कोई भी तुम्हारी प्रोफेशनल काबिलियत पर सवाल नहीं उठाएगा और कोई यह भी नहीं कहेगा कि मैंने जानबूझकर तुम्हारा पक्ष लिया। बधाई हो, तुमने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया। साइमन लेस्टर, शुक्रिया। क्या तुम मुझे मौका दोगी तुम्हारे साथ मिलान जाने का? मेरा मतलब, अगर तुम अकेले शर्लक की देखभाल नहीं कर पाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो फिर मैं हाँ कहती हूँ। ल्यूक तुम्हारा बेटा है। हमेशा से सिर्फ तुम ही थे, कोई और नहीं। मिस स्मिथ, मुझे तुम्हें वह शादी का उपहार मेरी माँ ने तैयार किया है। कब दूं? मिलान से वापस आने तक इंतजार करते हैं। मिलान, चलो।